Hare Krishna. We welcome everyone for our today evening Bhagavad Gita simplified session. सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो हम लोग मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। सॉरी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक हफ्ते बाद हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। क्लास हो रहा है। बीच में पूरी यात्रा थी, तो इसीलिए एक हफ्ते या फिर ज्यादा 10 दिन हो गया, आई थिंक, आई डोंट नो। तो लास्ट 2 क्लास हम लोग का मिस हुआ था। एनीवेज, हम लोग अभी कौन से अध्याय में है? अध्याय बता दीजिए बस, कौन से अध्याय में? 10th अध्याय। 10th चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस अध्याय की रूपरेखा किस प्रकार से इस अध्याय का गठन हुआ है। चैप्टर 10 विभूति योग, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एसेंस ऑफ गीता एंड एवरीवेयर। और इसमें हम लोग कौन से पड़ाव में है? लास्ट वाले पड़ाव में। हाउ कृष्णा इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण हर 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 वो चीज जो अद्भुत दिखती है, जो सुंदर दिखती है, उस हर वस्तु का वो सार तत्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। तो कृष्णा इज एवरीवेयर। एंड लास्ट सेक्शन, कृष्णा इज डिस्क्राइबिंग हिज विभूतिस। भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का बखान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन है। तो अभी तक हम आप लोगों ने क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण अपने गुणों का, अपने ऐश्वर्यों का की व्याख्या करने के लिए उत्सुक होते हैं, बताना शुरू करते हैं। तो 19 में बताते हैं कि मेरे ऐश्वर्य अनंत हैं, उनको एक चैप्टर में बता पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आगे चल के भगवान बताते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मैं आदि हूँ, मैं मध्य हूँ, अंत हूँ। आज भी ऐसा ही श्लोक आने वाला है, मैं आदि हूँ, मैं मध्य हूँ, मैं अंत हूँ जीवों का। तो उन्होंने बताया था कि मैं जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। आई एम द बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। आज भी कुछ बताने वाले हैं सिमिलर नोट में, तो हम आगे चर्चा करेंगे उसके ऊपर। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं नक्षत्रों में मैं दीप्तिमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ, मैं मरुतों में मरीचि हूँ, और मैं नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो अच्छे से हमने वृत्तांत बताया था किस प्रकार से सूर्य, द्वादश आदित्य कैसे हुए। सूर्य भी आदित्य में आते हैं। 12 आदित्य कौन हुए? पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी 12 आदित्यों का नाम कौन कौन है, और किस प्रकार से चंद्रमा 27 नक्षत्रों के साथ विवाह करते हैं। ठीक है, और वो भी नक्षत्रों में प्रधान माने जाते हैं। वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, क्योंकि मन इंद्रियों का लीडर है, और जीवित व्यक्तियों में मैं चेतना हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ। अब कितने रुद्र हैं? 11 रुद्र हैं। यक्षों और राक्षसों का मैं चीफ कौन हूँ? मैं चीफ हूँ कुबेर। और वसुओं में मैं अग्नि हूँ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ। मेरु क्योंकि मेरु पे ही पूरा जगत टिका हुआ है। मेरु पर्वत जो है, सुमेरु पर्वत पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। मैं पुरोहितों में मैं कौन हूँ? बृहस्पति। मैं कमांडर्स या फिर सेनापतियों में मैं कार्तिकेय हूँ, देवताओं का कमांडर इन चीफ। जल के आशयों में, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया था। फिर 25वें श्लोक में कि ऋषियों में मैं भृगु हूँ, और मंत्र वाइब्रेशंस में मैं क्या हूँ? मंत्र जाप और यज्ञ। जब जब यज्ञ में आता है, और जो मंत्रों में, मतलब ओम इज एक्चुअली अ वाइब्रेशन, तो ओम हूं मैं। और इमूवेबल थिंग्स, जिनको जो अचल वस्तुएं हैं, अचल वस्तुओं में मैं कौन हूँ? हिमालय हूँ। पेड़ों में मैं क्या हूँ? कौन सा वृक्ष हूँ? बैनियन ट्री। तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था वो विच ट्री, इट वॉज रिटन
बताइए, बैनियन और पीपल हम लोगों ने दोनों बताया ना। अश्वत्थ। अश्वत्थ, तो वट वृक्ष भी कभी कभार अश्वत्थ की कंपैरिजन की जाती है, कभी कभार पीपल के वृक्ष को एग्जैक्टली बोला जाता है कि अश्वत्थ। বটগাছ গুরুজি। बॉट और अश्वत्थ, बॉट और पीपल দুটোই পড়বে अश्वत्थ। देवर्षियों में मैं नारद हूँ, देवताओं के ऋषियों में। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, क्योंकि अर्जुन के वो फ्रेंड हैं। और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल हूँ, जो कि भगवान के ही एक अंश अवतार है। और फिर घोड़ों में मैं उच्छैश्रव हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, पुरुषों में मैं राजा हूँ, जो कि प्रतिनिधित्व करता है भगवान का इस समाज में। तो लीडर का एक रिस्पॉन्सिबल रोल है समाज में, हमने उस पर चर्चा की थी। मैं, हाँ, अस्त्रों में मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, थंडरबोल्ट, वज्र। वज्र। गायों में मैं सुरभि हूँ, और इस संसार की सृष्टि के लिए मैं क्या हूँ, मैं कंदर्प हूँ। वो कंदर्प कौन से कंदर्प हैं, जो कि धर्म के मतलब धर्म से विरुद्ध नहीं है, ठीक है। द लस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी विच इज कंड्यूसिव फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस संसार में अनुकूल जीवात्माओं को इस संसार में लेकर आने के लिए जिस प्रकार से काम वासना की जरूरत होती है, तो मैं वो कंदर्प हूँ, मैं कामदेव हूँ। और मैं सर्पों में मैं वासुकी हूँ। नागों में मैं कौन हूँ, नागों में मैं अनंत शेष हूँ। तो हमने समुद्र मंथन की लीला अच्छे से डिस्क्राइब की थी। फिर आगे चल उच्छैश्रव की कहानी बताई थी, ऐरावत की कहानी बताई थी, ठीक है। सुरभि देवी की कथा, सुरभि देवी के बारे में बताया था। फिर यस किस प्रकार से दधीची के वज्र को किस प्रकार से इंद्र ने प्राप्त किया, ये सब ऑलरेडी हमने चर्चा की थी। तो अनंत फनों वाले नागों में मैं कौन हूँ, अनंत शेष हूँ। जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, और पितरों में मैं आर्यमा हूँ। पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताया हम लोगों ने कि किस प्रकार से यमराज जब नहीं थे, तो आर्यमा ने यमराज जी के पोस्ट को संभाला था। और मैं दमन करने वालों में मैं कौन हूँ, यमराज हूँ, ठीक है। तो ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की अनंत शेष की जीवनी के बारे में, किस प्रकार से वो बलराम के अंश हैं। और शिव जी हमेशा संकर्षण पे हमेशा ध्यान करते हैं। अनंत शेष संकर्षण के ही एक एक्सपेंशन है, इसीलिए चूंकि वो नाग रूप में है, उनके आराध्य देव सांपों को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए शिव जी भी अपने गले पे धारण करते हैं सांपों को, नागों को, क्योंकि वो अपने आराध्य देव का स्मरण कर रहे होते हैं। और रुद्र के बारे में जब मेंशन आता है, रुद्र किस प्रकार से इस संसार का विनाश करते हैं। अनंत शेष से ही इस संसार का जब प्रलय होता है, अनंत शेष से 11 रुद्र निकलते हैं, और वो फिर इस संसार का में प्रलय लेकर आते हैं ब्रह्मा के एक दिन के पश्चात। फिर कालिया की कहानी हमने उन्हें बताई कि उनके भी बहुत सारे फन थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन पर भी नृत्य किया। और कालिया अनंत शेष के ही भाई माने जाते हैं। फिर ओके, ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की कि असुरों में मैं प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, मैं इसमें क्या नाम है, जानवरों में, जंतुओं में मैं शेर हूँ, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वरुण देव के बारे में बताया था हमने, किस प्रकार से श्री रामचंद्र ने वरुण देव से स्थान मांगा था। वरुण देव 3 दिन तक उनको वेटिंग पीरियड में डालते हैं। फिर भगवान श्री रामचंद्र क्रोधित हो गए, कुपित हो गए, फिर मजबूरन उन्होंने बताया कि ठीक है, आप मुझ पर पुल बांधिए। यमराज और अर्यमा के सिचुएशन, उनके पोजीशन के बारे में हमने चर्चा की, यमराज कौन है। तो इस प्रकार से ये हमने बताया। अच्छा, हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, तो दंड देने वालों में यमराज हूं मैं। जगन्नाथपुरी में भी गेट में ही जब चढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पर एक पोजीशन आता है यम दंड, जिसके ऊपर पैर रख के हम लोग जाते हैं। आते वक्त हम लोग उसके ऊपर पैर नहीं देते हैं। तो याद है हम लोग बहुत सारे, मैंने तो बता दिया था, कितने लोगों ने फॉलो किया वो पता नहीं, क्योंकि जाते वक्त हम मिला ही नहीं प्रभु। हाँ, मिला ही नहीं नहीं। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर अब इसका मतलब फिर से आपको यात्रा में जाना पड़ेगा। वहां पे जैसे ही आप सिंह द्वार से घुसेंगे, 4 स्टेप के अंदर ही आता है, पहले 3-4 स्टेप में अंदर। वहां पे काला रंग का एक पट्टी है, तो लोहे की पट्टी,
तो उसके ऊपर सब कोई सारे पूरी वासी जानते हैं कि उसके ऊपर पैर देकर जाना है और आते वक्त पैर नहीं देना है। ठीक है, तो हम अपने कर्मों के फल প্রভুজি করেছি মানে দেখেছি। तो हम अपने कर्मों के फल वहां पर त्यागते हैं और पुण्य अर्जित करके जाते हैं। अदरवाइज उल्टा हो जाता है वहां पर, फिर आप लौटा के चले जाएंगे वहां पर। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर पैर देना है। तो वहां की लोकल प्रथा है, आई डोंट नो व्हाट इज द साइंटिफिक वे, बट सब लोग वहां पे पैर देते हैं, फिर आते वक्त नहीं देते हैं। वो यमदंड, यमराज का एक प्रकार से एक एक पीस ऑफ आयरन दैट इज केप्ट इन रिमेम्बरेंस ऑफ यमराज। গৌতম প্রভু কিছু বলতে চাইছেন আপনি? হ্যান্ড রেজ করেছেন। হরে কৃষ্ণ বাবু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, বলছি যে আপনার এই বিভূতি যোগে ভগবান বলছে মছলিদের মধ্যে আমি মাগুর, মতলব কুমির। বলছে ভগবান বলছে মাছের মধ্যে আমি কুমির বিভূতি যোগে। মাছের মধ্যে কুমির আসবে, আজকে আসবে, আজকে আসবে। এইটা একটু ভালো করে বলবেন। একজন আজকে ইউটিউবে বলছিল যে ভগবান কিছু জানে না। একটু দাঁড়ান, এই ল্যাপটপে আওয়াজ অতটা আসে। হ্যাঁ, এবার বলুন। ও একজন মানে যারা কৃষ্ণ বিদ্বেষী হয় ইউটিউবে বলছে যে ভগবান কিছু জানে না, বলছে মাছের মধ্যে আমি কুমির। কুমির কি মাছ হয়? তাই ওটা একটু বলবেন। सुनते पेয়েছেন বাবু? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही, बोलिए। हरे कृष्णा। ও বলছে একজন ইউটিউবে। হরে কৃষ্ণ বাবু। হরে কৃষ্ণ। यस प्रभु। ও বলছে মাছের মধ্যে যে ভগবান বলছে কুমির আমি। হ্যাঁ, তা এটা একজন বলছে যে ভগবান কিছু জানে না, বলছে মাছ আবার কুমির হয় নাকি? মানে যারা বিদ্বেষী বলছে মাছ কি কুমির হয়, মানে কুমির কি মাছ কি? আজকে শ্লোকটা আসবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আজকে সেই শ্লোকটা আসবে, আমরা চর্চা। ঠিক আছে বাবু, থ্যাংক ইউ। মাছ না, ওটা ডেসক্রিপশনটা আসবে, ঠিক আছে? তো আজকে ওয়েট করুন, আজকে সব কিছু ডিসকাস হবে। ओके, नेक्स्ट। तो यस, तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ तक। ओके, तो आज का जो श्लोक है 31 नंबर श्लोक, यहां से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यस। सब लोग म्यूट, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पवनः पवतामस्मि, पवनः पवतामस्मि, आवाज আসছে? ওকে, আমার তাতে কিছু প্রবলেম আছে। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणामकरश्चास्मि, झषाणामकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जानवी, स्रोतसामस्मि जानवी, पवनः पवतामस्मि, रामशास्त्रभृतामहम्, शानामकरश्चास्मि, श्रोतसामस्मि जानवी, ये पढ़ेंगे थोड़ा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस।
समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तात्पर्य, समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक हूँ। अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है और नदियों में भारत में सबसे बड़ी माँ गंगा है। रामायण के भगवान राम जो श्री कृष्ण के अवतार हैं, योद्धाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स के बारे में चार फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन आया। मैं समस्त शुद्धिकरण करने वालों वस्तुओं में मैं कौन हूं? मैं पवन हूं। पवन पवताम अस्मि। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? आई एम विंड। तो किस प्रकार से पवन जो है इस संसार की सारी चीजों को शुद्ध करता है? कोई टिप्पणी देना चाहेंगे? कोई इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? बताइए, कौन बोलेगा? बोलो। प्रभु जी, पवन सारी अशुद्धियों को उड़ा कर ले जाता है। सारी अशुद्धियों को उड़ा कर लेके चले जाता है। हमारे शरीर में भी क्या करता है? जो भी गंदगियां हैं उनको भी वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन देता है, प्यूरिफाई करता है। यस। तो हमारे शरीर के अंदर बाहर भी शुद्ध करता है और इस संसार में भी पवन शुद्ध करता है। ठीक है। जनरल क्या है कि हर चीज को शुद्धिकरण के लिए अलग अलग प्रकार के माध्यम दिए गए। जैसे कपड़े को अगर शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? जल में डुबोना पड़ेगा, जल में साफ करना पड़ेगा। ऊनी वस्त्रों को ऐसे नहीं बताया गया। ऊनी वस्त्रों को धूप में रखना, उससे उनका शुद्धिकरण होता है। फिर हर प्रकार की वस्तुओं का शास्त्रों में निर्णय आया है कि अलग अलग प्रकार से शुद्धिकरण होता है। लेकिन उन सारे एजेंट्स में पवन को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि पवन सर्वश्रेष्ठ है। ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे तो सूर्यदेव भी शुद्धिकरण करते हैं। सूर्य की ऊष्मा में अगर कोई भी चीज आती है तो क्या होता है? उसका सारी वस्तुओं, चाहे वो गटर में पड़ा हुआ कोई और वस्तु है या फिर वो प्लास्टिक है, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ ही क्यों ना हो, सारी चीजों को शुद्ध कर देता है समय से और सूर्य की किरणों के द्वारा। तो सूर्य भी शुद्धिकरण करता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है कि शुद्धिकरण करने वालों में पवन का नाम भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो पवन इज चीफ प्यूरिफाइंग एजेंट्स। किस प्रकार से? हमारे शरीर का भी शुद्धिकरण वही कर रहे हैं। हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए पवन बहुत जरूरी है। और खास करके अगर आप देखेंगे प्राणायाम में किस प्रकार से पवन का इतना बड़ा रोल है। कपाल भाती, किसी को पता है कपाल भाती का मतलब क्या है? प्राणायाम में 4-5 आसन, कुछ आसन का नाम बताइए। चलिए मैं आप लोगों का योगा का मैं टेस्ट लेता हूँ। हु नोस प्राणायाम? हरे कृष्णा प्रभु। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, ओके। वार्य प्रणाम, भस्त्रिका, भाई अच्छा है। और कपाल भाती और उज्जयी, ओके। और भ्रामरी, यस। और भस्त्रिका, देखिए जो शरीर को गर्म करने वाले जो शरीर को हॉट करते हैं, एकदम उष्णता बढ़ाते हैं, तो क्या है? कपालभाति और भस्त्रिका। ठीक है। और ये शरीर की उष्णता को बढ़ाते हैं और शांत करते हैं। कौन? अनुलोम विलोम। इसीलिए उनका भी एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है कि किस प्रकार से इनको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है। उस पर भी बहुत सारे ये है कि एक नाक से एक नाक से या फिर ऑल्टरनेटली फिर रोका जाता है। बहुत सारे इस तरह के प्रोसीजर है। और फिर भ्रामरी भी है, द हमिंग बी। इसके अलावा उज्जयी है। तो बहुत सारे प्राणायाम। तो कपाल भाती नाम किससे आया? कपाल भाती कौन सा वाला है? कपाल मतलब कपाल जो भाती मतलब एकदम चकमक कर देगा। मतलब आप अगर कपाल भाती अच्छे से करते हो तो आपका चेहरा एकदम जगमगाने लगेगा। इसका नाम ही इस प्रकार से, योर फेस विल ग्लो लाइक एनीथिंग। तो ऑफ कोर्स ये प्राणायाम के द्वारा ही तो संभव है ना। प्राण के द्वारा इतनी शक्ति हमको मिलती है कि शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो प्यूरिफाइंग एजेंट्स में विंड इज वन ऑफ द एजेंट्स। और पवन एक तरह से भगवान के एक बहुत महत्वपूर्ण देव या
उनके उनके अनुचरों में से एक है पवन देव। जिस प्रकार से आप जानते होंगे कि जिस समय हनुमान को देवराज इंद्र ने यहाँ पर क्या मारी, उन्होंने अपने वज्र से आघात किया जब उन्होंने सूर्य को निगलने की कोशिश की थी। सूर्य के धाम तक पहुंच गए थे हनुमान जी। तो उस समय पवन क्योंकि ये पवन पुत्र थे, तो पवन देव को बहुत ही ज्यादा कष्ट हुआ कि अरे भाई मेरे पुत्र के साथ ऐसे उन्होंने बर्ताव किया है। तो पूरे संसार की पवन को उन्होंने खींच लिया। तो उस समय वृत्तांत आता है कि सब कोई एकदम कॉन्स्टिपेटेड हो गए, सब कोई छटपटाने लगे। इस संसार में अगर वायु ही नहीं हो गई तो सबकी गति एकदम बहुत ही सिचुएशन खराब हो जाएगी। सबके जोड़ टूटने लगे, सबके कमर दर्द होने लगे, और दूसरी ओर मतलब कोई ना श्वास क्रिया कर पा रहा है, ना सांस ले पा रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार कार्य नहीं कर पा रहा है। क्योंकि पवन एक और रोल भी क्रिएट करता है कि हम जब भी मूवमेंट करते हैं, कोई भी मूवमेंट के लिए पवन का बहुत बड़ा रोल है। वात इज हैविंग, जैसे जो नर्वस कंडक्शन है, इन सब के पीछे बोला जाता है कि आयुर्वेद के हिसाब से रोल किसका है, हुज रोल इज इट, द रोल इज ऑफ वायु, ठीक है, पवन। तो इस प्रकार से सारे देवताओं के भी पेट फूल गए थे क्योंकि वह पवन देव ने इस संसार की वायु को खींच लिया। उसके बाद सबके मनाने पर फिर लास्ट में सारे देवता लोग हनुमान जी को आकर आशीर्वाद देते हैं, ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं, फिर उसके साथ बड़े बड़े देवता है, देवराज इंद्र आशीर्वाद देते हैं कि मेरे हनु से मतलब मेरे वज्र का तुम पर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं कि तुम कभी भी गायब हो सकते हो। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। तो ये सिचुएशन आती है कब, सिर्फ वायु के संसार से चले जाने पर। उसी प्रकार से एक और सिचुएशन होती है जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे। ध्रुव महाराज ने भी घोर तपस्या की थी, तो उन्होंने भी इस संसार का टेम्परेचर बढ़ा दिया और वायु एक तरह से बहुत वहां पे भी सीमित हो गई थी। उन्होंने इस प्रकार इतना बल उनके शरीर पे इतना ज्यादा वेट आ गया था क्योंकि उन्होंने भगवान को धारण कर लिया था कि सारे पूरे जगत के वासी सब लोग पीड़ित होने लगे। तब सब जाके भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हैं देवता लोग कि आप अपने भक्त को बोलिए कि अपनी तपस्या बंद करें। तो इस प्रकार से वायु का बहुत बड़ा रोल है इस संसार को सब चीजों को शुद्धिकरण करना। नेक्स्ट, ऑफ द होल्डर्स ऑफ वेपन्स आई एम राम और परशुराम। मैं क्या हूँ, राम हो या परशुराम? अच्छा, यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं? पवन ताम अस्मि राम शस्त्र भृताम अहम। शस्त्र भृताम अहम, तो ये किनके शस्त्र भृता मतलब शस्त्रधारियों में मैं कौन हूं? मैं राम हूं, ठीक है। तो राम मतलब कौन है? कितने राम हुए हैं, कोई बता सकते हैं? कितने राम हैं शास्त्रों में? कितने रामों का वर्णन आता है? बोलो। दो तीन तो परशुराम, हाँ, परशुराम, राम और बलराम। वाह, हरि बोल। कौन बोले, किसने बताया? हरे कृष्ण। परशुराम, हाँ না, কে বললেন? রামচন্দ্র আর বলরাম। হ্যাঁ, খুব ভালো বলেছেন, সেটাই বলছি, খুব ভালো। ओके, ड्रॉ, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ड्रॉ कहाँ से करूँ? ओके, तो तीन राम हुए, ठीक है। राम, बलराम और परशुराम। तो दशरथ पुत्र राम भी थे, दशरथ के पुत्र। सेकंड राम कौन हुए? बलराम। और तीसरे राम कौन हुए? परशुराम। तो दशरथ पुत्र राम भी हो सकते हैं और परशुराम या फिर बलराम भी हो सकते हैं। तीनों के बारे में हम चर्चा करें। तो दशरथ के पुत्र, क्या ये यहाँ पर दशरथ पुत्र राम के बारे में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, श्लोक में क्या शब्द आया है? श्लोक में शब्द आया है कि शस्त्र भृताम अहम। कोई बता सकते हैं अस्त्रों में और शस्त्रों में क्या अंतर है? हरे अस्त्र क्या कृष्ण है? प्रभु जी। हाँ, यस। अस्त्र जो है वो
दूर से फेंक करके चलाया जाता है और शस्त्र हम्म। जो है वो हाथ में लेकर चलाया जाता है, अस्त्र जो है वो हाथों से दूर फेंक कर। फेंका जाता है, लाइक जैसे एग्जांपल भाला, भाला हो, ओके। और धनुष धनुष होगा प्रभु जी। धनुष बाण। धनुष, यस धनुष, ठीक है। तीर हो तो गया। कुछ भी आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मिसाइल या फिर इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBT, ठीक है। ये सब क्या है, ये लोग अस्त्र है, ठीक है। और शस्त्र तब क्या हुए फिर? तलवार, यस तलवार हुए। और छोड़ा छोड़ा क्या होगा प्रभु जी। छुरा, ओके, छुरा, कलयुग के लोग छुरा लगे घूमे हैं। और गदा प्रभु जी। गदा, यस गदा, भाला, भाला नहीं मतलब हाथ में कुछ भी है, डंडा वंडा कुछ भी हो गया, वो क्या हो गया, शस्त्र हो गया। तो यहाँ पर जनरली भगवान श्री रामचंद्र को किस पे कंसिडर किया जाता है, वो क्या थे, उन्होंने क्या धारण किया था, अस्त्र धारण किया था, शस्त्र धारण किया था, उनके हाथ में क्या रहता था, तीर धनुष, राइट। उनके तीर धनुष का नाम क्या है, धनुष का नाम क्या है पता है आपको? भगवान श्री रामचंद्र के धनुष का नाम क्या है? कोदंड, ठीक है, कोदंड। तो उनके हाथ में अस्त्र थे, शस्त्र नहीं, ठीक है। तो शस्त्र भृतामहम, तो जनरली जब भी ये आया है, ऑफ कोर्स भगवान श्री रामचंद्र अस्त्र शस्त्र दोनों ही धारण कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये किनको बोला जा रहा है, ठीक। तो रामचंद्र जी को भी बोला जा सकता है क्योंकि वो क्षत्रिय थे और अस्त्र शस्त्र दोनों में पारंगत थे। लेकिन ओके, तो पहला हम लोगों ने केस स्टडी किया, दूसरा केस स्टडी करते हैं। राम जी के हाथ में तीर धनुष रहते हैं, बलराम जी के हाथ में क्या रहते, क्या रहता है बताइए? हल, हल 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 रहता है, गदा रहता है, क्या रहता है बताओ? गदा हल, गदा। जगन्नाथ पुरी के ओनार दुटो हाथ किए थे बाबूजी कुठार, कुठार। गदा, यस। उनके हाथ में दो हल और गदा, ठीक है। तो हल और गदा दोनों है, तो दोनों वो यूज कर सकते हैं। अभी हल और गदा कोई अस्त्र है क्या बताइए? अब वो देखिए गदा नहीं है, वो एक्चुअली मूसल है। हम लोग बोलते हैं गदा, लेकिन बलराम जी एक्चुअली मूसल यूज करते हैं। मूसल पता है मूसल किसको बोलते हैं? कुठार। कूटने वाला को, जिससे कूटते हैं, मूसल किसको कूटते हैं जिससे प्रभु जी। ओके, कूटने वाला वो भी एक मूसल होता है। मूसली मतलब हमंदिस्ता ओखली में जो डंडा होता है प्रभु जी। ओखली में एक्चुअली मूसल मतलब अखाड़े में अगर आप कभी गए होंगे तो देखा कभी ऐसे घुमाते हुए, हाँ जो रेसलिंग पूजा माता जी बोल रही रेसलिंग मुगुर प्रभु जी, मुगुर मुगुर वो बांग्ला में बोलते और किए थे, हमें हिंदी तो बोलते और, ठीक है। जब जनरली अखाड़े में जो थोड़ा ट्रेडिशनल इंडियन अखाड़ा है, बजरंग बली का फोटो वोटो रहेगा, फोटो नहीं भगवान का, मुगुरी बोले मुगुरी, अच्छा, तो वो उसको कहते हैं मूसल। तो गदा एग्जैक्टली नहीं, कोर्स उनके हाथ में मूसल है, ठीक है। तो मूसल और ये ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी क्लब यूज करते हैं इंग्लिश में, क्लब एंड प्लाउ, बट एग्जैक्टली इट इज मूसल, क्योंकि मूसल का कोई इंग्लिश कोई वर्ड ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा गदा शब्द यूज किया है, या ये मेस यूज किया है, मेस। तो ऑफ कोर्स वो गदाधारी भी थे, क्योंकि गदा की शिक्षा उन्होंने दुर्योधन को सिखाई। इस अच्छी दुर्योधन के गुरु थे। तो सेकंड जो राम हो गए, कौन हो गए बताइए? बलराम। लेकिन एग्जैक्टली ये भी एक तरह से शस्त्र में नहीं आएगा, ठीक है, उनके हाथ में उनके हल भी है। तो हल से भी कुछ कोई मारने का काम नहीं करते। हल एक तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी कृषि गोरक्षा को वो कितना मतलब गायों की रक्षा करना, कृषि को सपोर्ट करना वो चाहते हैं। ही वांट्स दैट। लास्ट में जो बचे वो कौन है? परशुराम, ठीक है। तो परशुराम और दूसरे मतलब एक और कारण ये भी है कि हल और मूसल ये जनरली शस्त्रों की कैटेगरी में नहीं आते। कभी भी कोई फाइटिंग होता था तो शस्त्र में मूसल नहीं आता था, गदा फिर भी लेके आते, लेकिन मूसल कभी भी कंसिडर नहीं किया गया कि यह शस्त्र की कैटेगरी में, क्योंकि ज्यादा क्वाइट ऑफन यूज नहीं हुआ, सिर्फ अखाड़े में यूज होता था। लेकिन यहाँ पर जो मेन जो कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं, परशुराम क्यों आए? क्योंकि हाथ में इन्होंने क्या धारण किया था? फरसा, कुठार, यस, कुठार ना, कुठार बोला था ठीक है ना, फरसा, हिंदी में इसका नाम है फरसा।
कुल्हाड़ी अलग है, कुठार अलग है, और फरसा एक थोड़ा अलग कैटेगरी में, उसी का बड़ा वर्जन है, राइट। इस तरह से तो ये क्या था, क्यों धारण किया था परशुराम ने? परशुराम के 9वें स्कंद में, मतलब ये परशुराम जी के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है 9वें स्कंद में। जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम जी। तो जमदग्नि के पास भी कौन सी गाय थी? कुछ बताइए। सुरभि गाय, कामधेनु गाय। हाँ, तो कामधेनु गाय थी उनके पास। तो उनके पास उन्होंने एक समय कार्तवीर्य अर्जुन आते हैं, हम लोगों ने उस क्लास में डिस्कस किया, ऐसा गेस्ट रिसेप्शन किया कि कार्तवीर्य अर्जुन ईर्ष्यालु हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये गाय चाहिए, और उसको उठाकर लेके चले जाते हैं। तो उनके पास इतनी अक्षौहिणी सेना थी, 17 अक्षौहिणी सेना थी। तो परशुराम जाते हैं और जाके उनके पास अटैक कर देते हैं। 17 अक्षौहिणी सेना को पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं, वो सिर्फ फरसा चलाकर, खचाक खच, धूमकेतु की मतलब इतने स्पीड में हो गए और खट 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 सबका पीस पीस कर दिया उन्होंने, स्लाइस कर दिया। थे वो ब्राह्मण परिवार से, लेकिन उनके अंदर क्षत्रियों का गुण था, क्योंकि वो अन्याय को सहन नहीं कर सकते। ठीक, तो अन्याय को वो सहन नहीं कर पाते थे। तो एक प्रकार से फिर उसके बाद इनके साथ युद्ध होता है। लास्ट में कार्तवीर्य अर्जुन के साथ युद्ध होता है, और कार्तवीर्य अर्जुन इतने महान बलशाली व्यक्तियों में से एक थे कि उन्होंने रावण को भी परास्त किया था, इतने वो बलशाली थे। उनकी 500 मतलब उनकी 1000 भुजाएं थी, तो 1000 भुजाओं में उन्होंने 500 तीर धनुष से साइमल्टेनियसली परशुराम के ऊपर अटैक किया, और ऐसा भीषण युद्ध होता है, अंत में जाके परशुराम उनको भी खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसा घमासान युद्ध किया, और पूरी पृथ्वी को 21 बार उन्होंने शस्त्र मतलब क्षत्रिय विहीन कर दिया। ठीक है, तो ये पूर्ण सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्टली देखेंगे भगवान श्री कृष्ण किनको इंडिकेट कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली ही इज इंडिकेटिंग हूँ, मोस्ट लाइकली ही इज इंडिकेटिंग शस्त्र भृतामह, मतलब परशुराम। ठीक है, परशुराम जी को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, दिस इज द एंटायर थिंग। ओके, और लास्ट झशाना मकरश्चाश्मि। झशाना, मछलियों में मैं कौन हूँ? मकर हूँ। तो अभी गौतम प्रभु का एक प्रश्न है कि मछलियों में ये कैसे हो सकता है मगरमच्छ? तो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सिर्फ स्टीरियोटाइप डेफिनेशन नहीं बता रहे, ही इज टेलिंग द ब्रॉड माइंडेड डेफिनेशन ऑल्सो, कि सब इन सब में अगर मेरे को देखा जाए, मछलियों में सबसे बेस्ट अगर देखा जाए, मछलियां बेसिकली कौन है? जलचर। जलचर जो हैं उनमें से मैं कौन हूं? मैं मगरमच्छ हूं। तो मगरमच्छ को क्यों उन्होंने चूज किया? मगरमच्छ की खासियत क्या है? मगरमच्छ की खासियत क्या है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मगरमच्छ? एक तो पॉइंट बताइए, क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा, बोलूं बोलूं? ओके, जल एंड नीचे থাকে, एकदम डीप समुद्रे থাকে। ये शुभम, हाँ, और सबसे पावरफुल रेप्टिलियन, सबसे पावरफुल रेप्टाइल। तो बायोलॉजी वाला डेफिनेशन हो गया। ओके, पावरफुल रेप्टाइल। और कोई? গঙ্গারও তো বাহন। ও মাগর, यस, গঙ্গারও বাহন আছে, ওটা আমি পয়েন্টে আসতাম, আপনি আগে বলছেন, ঠিক আছে। আর কি? ও মাগুর মাছের জাবড়া ইন্টারলক হয়ে যায়, ওটা ছাড়ে না কামড়ালে। यस, सब पॉइंट तो बता दिए, फिर मैं कुछ बताने का है ही नहीं। मगरमच्छ का एक खासियत ये है, किसी भी चीज को पकड़ता है तो वो छोड़ता नहीं है उसको, निकलने वाला नहीं है उसका, ऐसी टाइट ग्रिप होती है। वो तो আপনি জিজ্ঞেস করছেন প্রশ্ন আর আপনি উত্তর দিচ্ছেন, ঠিক আছে। तो যে বলেছে তাকে ওইভাবে উত্তর দিতে হতো। तो मगरमच्छ की खासियत ये है, मछलियों में वो खासियत नहीं, जिस भी चीज को पकड़ लेता है, इसीलिए मगरमच्छ का एक और नाम है, बता सकते हैं? बताइए, मगरमच्छ का एक और नाम क्या है? ग्राह से गज को फंद छुड़ायो, याद आ रहा है? ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है,
ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। वहां पर एक लाइन आता है, ग्राह से गज को फंदा छुड़ाए हो। ऐसे मतलब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है, ग्राह, ग्राह मतलब क्या है? मगरमच्छ। और एक और कविता भी है ना ये इनकी, सूरदास जी की, कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वहां पर भी ये, आई थिंक वहां पर भी ये आता है। ग्राह का मतलब क्या है? मगरमच्छ। ग्राह का मतलब क्यों आया ग्राह? क्योंकि जिसको भी वो ग्रहण कर लेता है उसको छोड़ता नहीं, तो उसकी एक खासियत है। तो खास करके जब गजेंद्र वाली जब सेक्शन देखेंगे, 1000 साल तक युद्ध चला गजेंद्र का और मगरमच्छ का। तो मगरमच्छ का ग्रिप इतना ज्यादा पावरफुल था कि 1000 साल तक उसने छोड़ा नहीं, पकड़ के रखा, और बेचारे गजेंद्र का हालत खराब हो रही थी। तो अंत में जाके उन्होंने भगवान श्री विष्णु को पुकारा, फिर विष्णु उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। और ऐसा उद्धार करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये तो पंजा छोड़ने वाला नहीं है, उसके गले को ही काटना पड़ा, ऐसी सिचुएशन थी। तो मगरमच्छ जो है उसको पता है, और दूसरी कारण ये भी है कि वो एकदम इनएक्टिव, मतलब उसको पता है कि कौन सी वस्तु को उसका भक्षण करना है। ही इज वेरी वेरी shrewd. मगरमच्छ इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी shrewd ऑल्सो। कभी कभी किसी जू में जाकर मगरमच्छ को देखा है, नोटिस किया आपने? बचपन में मैं गया था पेरेंट्स के साथ, मैंने एक चीज नोटिस किया, कौन बता सकता है मगरमच्छ की खासियत? अगर जू पे अगर आप नोटिस किए हैं, क्या है बताइए? प्रभु जी वो एकदम डेड बॉडी जैसे मरा हुआ जैसे पड़े रहते हैं, यस, करके पड़ा रहता है। मुंह को Yes. हाँ करके वो एकदम डेड बॉडी जैसा पड़े रहते हैं। मतलब लगेगा कि अरे वो तो स्टैचू है, हाँ, राइट? और यस, प्रभु जी, पत्थर जैसा लगते पत्थर हैं। जैसा रहेगा, किसी को पता ही नहीं और चलेगा। और प्रभु जी वो पानी के नीचे रहते हैं, 2 आंख सिर्फ ऐसे देखते हैं। अगर वो बाहर रहे, क्योंकि देखिए मगरमच्छ का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो दोनों जगह रह सकता है, थल पे रहेगा, जल पे भी रहेगा। इसीलिए गंगा देवी का वाहन भी है वो। लेकिन गंगा देवी के जो वाहन है वो श्वेत है, श्वेत, श्वेत मकर पे वो विचरण करती है। ही इज वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। तो मकर उनका वाहन भी है। दूसरा कारण ये है कि वो दोनों जगह रह सकता है, इज एन एम्फीबियन। थर्ड रीजन इज दैट जब वो थल पे रहेगा तो वो इनएक्टिव बन के रहता है। किसी को खाना है अगर है तो उसके पास में आएगा, नहीं तो मरा हुआ है, इसको कुछ करने। लेकिन जैसे ही कोई पास में आएगा, छट से झपट्टा मार के वो, और उसके अगर पंजे में कोई आ गया तो हाथ पैर जो भी है आपको छोड़ना ही पड़ेगा, उसके आप पंजे से निकाल नहीं सकते। और जब पानी में रहेगा तो सरप्राइज अटैक करता है, राइट? तो ही इज वेरी शार्प, ही इज वेरी shrewd. So that's why Krishna says that I am मगरमच्छ, I am the most powerful among the all. Of course, अगर पावरफुल की कैटेगरी में देखेंगे तो ब्लू व्हेल क्यों नहीं बताया भगवान ने? बहुत लोग ये भी बोलेंगे ब्लू व्हेल बोल सकते थे। यहाँ पर फुर्ती भी है और यहाँ पर शक्ति भी है, दोनों का सामंजस्य है मगरमच्छ में। तो इस कारणवश भी, तो आप लिटरली उस चीज को मत लीजिए कि मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, ना तो वो मछली है, वो मछली के अंदर आते हैं, वो तो रेप्टाइल है। लेकिन यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण भाव क्या बताना चाह रहे हैं, कि इन सब चीजों में मैं ये हूँ। लिटरल नहीं हो सकता वो, कभी कभार वो ब्रॉड माइंडेड वे से अगर देखेंगे कि इस कैटेगरी में मैं कौन हूँ, ठीक है? तो इस हिसाब से भी हमें ये दृष्टिकोण देखना है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नदियों में मैं गंगा हूं, तो इसके बारे में क्या कहना? आप ही बता दोगे, नदियों में गंगा क्यों हूं? बताइए, कहां से गंगा की उत्पत्ति हुई? वाई गंगा? भगवान के चरण। কৃষ্ণের পায়ের থেকে গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে। ভগবানের চরণ, শ্রী চরণ থেকে এসছে। আর গঙ্গা হচ্ছে সবথেকে পবিত্র নদী বলে আমরা মানি। यस, गंगा सबसे पवित्र गंगा जल। इनफैक्ट गंगा जल इतना पवित्र है कि कपिल मुनि ने जब सगर महाराज के 60,000 जो 60,000 पुत्र थे वो भस्मीभूत हो गए थे, कपिल मुनि का उन्होंने अपराध किया था। तो अंशुमान जब आए थे उनका उद्धार करवाने के लिए, वो आए, जाकर देखे अरे मेरे पूर्वज लोग इस प्रकार से मरे पड़े हुए हैं, उनकी राख इस प्रकार से बिखरी हुई है। तब कपिल मुनि बताते हैं कि सच में अगर तुम इनका उद्धार कराना चाहते हो, इनको नरक से अगर उनका उद्धार करवाना चाहते हो, तो गंगा को यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि बिना गंगा के इतने सारे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। मैसिव अगर प्रकार से अगर इनका सबका अच्छी गति करवानी है, गंगा को तुम्हें इस धराधाम पे लाना ही पड़ेगा। तो अंशुमान उनके भतीजे थे,
ये सगर के पुत्रों के भतीजे थे। वो जाके फिर तपस्या करते हैं, फिर 2-3 जनरेशन लग जाती है। फिर लास्ट में भगीरथ महाराज ने इस प्रकार से तपस्या की। अंत में भगीरथ महाराज के कहने पर, तपस्या करने पर वो आती हैं, फिर कंडीशंस रखती हैं, मुझे कौन संभालेगा। शिवजी राजी होते हैं, मेरी जटाओं में आकर तुम्हारा वेट मैं संभाल लूंगा। फिर गंगा देवी एक और कंडीशन रखती है कि मैं अगर आऊंगी, सारे लोग मुझ पे अपना पाप डंप करेंगे, तो मैं कैसे पवित्र होंगी। तो उत्तर में भगीरथ महाराज क्या बताते हैं, सेकंड जो सॉल्यूशन था, फर्स्ट सॉल्यूशन था इतना वेट से आऊंगी कि मेरा भार पड़ लेगा, शिव जी लगे। सेकंड कारण क्या था, वहां जो आना नहीं चाहती थी वो, कि मैं अगर इस संसार में सबको पापों से मुक्त कराऊंगी, तो मेरे मुझ में जो गंदगी आएगी उसको कौन साफ करेगा। लोगों के पाप तो मैं साफ कर दूंगी, मेरी गंदगी को कौन साफ करेगा, मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया भगीरथ महाराज ने, कि मतलब आप कभी मैली नहीं होंगे, आप कभी गंदी नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है। बताइए, पवित्र धाम भी तीर्थ करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोलून। वो बोला जो तुम जो अपवित्र हो जाएंगे, तो आप शुद्ध, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो स्नान करेंगे तो आप पुनः से आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। भगवान के शुद्ध भक्त जब आपके जल पे स्नान करेंगे, तब आप पाप मुक्त हो जाओगे, ये उन्होंने बताया। तो ठीक है, बढ़िया, तो मैं आऊंगी। भगवान के चरणों से कैसे निकली है ये बताइए। हाउ कम गंगा हैज कम फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णुपदी क्यों कहा जाता है। যখন ব্রততী মাতা। ভগবান যখন আচ্ছা এক সেকেন্ড, ব্রততী মাতা, ব্রততী মাতা বলুন। বামনদেব যখন এসেছিলেন, তখন উনার যে সেকেন্ড মানে উনার যে একটা পা, উনি পুরো ইউনিভার্সের মধ্যে ওটা মানে ইউনিভার্সকে কভার করার জন্য পাটা উপরের দিকে দিয়েছিলেন, তখন সমস্ত ইউনিভার্স এক হয়ে ওখান থেকেই গঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল। সমস্ত মানে ইউনিভার্স এক, ওকে ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি। ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে যেটা জল আছে। হ্যাঁ হরে কৃষ্ণ। ইয়েস গৌতম প্রভু বলুন। ভগবানের পায়ের নখে লেগে মানে জড়জগতের আবরণ, হ্যাঁ জড়জগতের যে আবরণটা ওটা ছেদ হয়ে গেছিল ভগবানের নখে লেগে। হ্যাঁ, বিরজা নদীর জল তখন ওখান থেকে প্রবাহিত হয়েছে। ইয়েস। তো জলটা এলো কোথা থেকে, তো আমরা এবার দেখিয়ে দিই চার্টটা, গোলক चार्ट। বিরজা নদী থেকে প্রভু। गोलोक चार्ट आपको दिख रहा है, तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, ठीक है, दोनों जगत दिख रहे हैं। तो ये है एक यूनिवर्स, और उसके बाहर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बहुत सारे दूसरे यूनिवर्सेस भी। तो भगवान श्री कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर पे सोए हुए हैं, या फिर उनका एक और नाम आता है क्या, कारण सागर का एक और नाम है विरजा नदी। विरजा नदी भगवान श्री कृष्ण की एक गोपी थी, ठीक है। तो एक ये जो गोपी, वन ऑफ द गोपीज, तो इस नदी, इसको भले ही यहाँ पे नदी बताया जा रहा है, लेकिन इनकी इतनी असीम क्षमता है, शी इज सो ह्यूज, कि पूरे ब्रह्मांड मतलब पूरे आध्यात्मिक जगत के चारों ओर से वो बहती है। पूरे आध्यात्मिक जगत के चारों ओर उनके डायमेंशंस हैं। पूरे गोलोक वृंदावन वैकुंठ जगत ये चारों ओर वो है, इतनी ह्यूज है। तो भले ही विरजा नदी है, वो नदी नहीं है, वो एक तरह से सागर भी कह सकते हैं उनको। तो भगवान श्री वामन देव ने जैसे ही घुटने अपने एक पैर से पूरे त्रिभुवन को नाप लिया, दूसरे पैर से नीचे के लोगों को नाप लिया, तो जो पहला वाला ऊपर वाला पैर गया था, उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने पैर के अंगूठे से आघात किया इस यूनिवर्स को। तो इस यूनिवर्स के जितने 8 कवरिंग है, सब उनमें से क्रैक आ गया, और बाहर से ये जो जल है इस संसार में लीक होके आ जाता है। और लीक होके पहले सबसे ज्यादा कहाँ पहले पहुंचता है, ब्रह्मा जी के कमंडलों पे। तो वो अपने कमंडलों में धारण करते हैं गंगा जल को। अरे भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि के चरणामृत हैं ये तो। और फिर उनके यहाँ से कहाँ जाता है, सीधे 1000 युगों के बाद, 1000 युग, इतने युगों के बाद वो कहाँ पहुंचता है, 1000 युगों के बाद वो पहुंचता है ध्रुव लोक। तो ब्रह्मा के यहाँ से यहाँ पहुंचते ही 1000 युग लग जाते हैं ध्रुव लोक। फिर ध्रुव लोक से आगे चल के वो सिर्फ स्वर्ग लोक में ही प्रभावित होती है। स्वर्ग लोक अगर आपको याद है, मेरू पर्वत के ऊपर का एक पोर्शन था, वहीं तक ही थी वो, उसके नीचे उनका आना अलाउड नहीं था।
वहीं पे वो 4 भागों में डिवाइड होती थी, अलकनंदा, सीता, इस प्रकार से 4 डिविजन्स थे। उसके बाद फिर उनकी एक डिवीजन को इस धरातल पे लाने के लिए भगीरथ महाराज तपस्या करते हैं। इतना दूर तक तो ऑलरेडी आ चुकी थी गंगा देवी, तो इसीलिए गंगा देवी का जो स्वर्ग लोक में जो उनका काउंटर पार्ट है, उनका नाम आता है आकाश गंगा। आकाश गंगा स्वर्ग लोक में है, ना कि आकाश गंगा जो हमारा जो साइंस में पढ़ा जाता है, आकाश गंगा मतलब मिल्की वे। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आकाश गंगा इज गंगा विच इज फ्लोइंग इन द हेवेंस, और वही गंगा जब इस धरातल पे आती है तो वो गंगा या भागीरथी के नाम से आती है। और नीचे की ओर जब जाती है उसका नाम हो जाता है, जब पाताल लोक की ओर जाती है गंगा सागर के बाद वो सीधे पहुंच जाती है नीचे। गंगा सागर में समुद्र से मिलती है, लेकिन उसके बाद अंडरग्राउंड डायमेंशन में जाती है, तो वहां पर नीचे के लोकों में जाती है। उनका नाम पड़ता है भोगवती गंगा। और भोगवती गंगा, भोगवती, तो भोगवती नदी फिर आगे चल के पाताल लोक तक भी हो जाती है। पाताल लोक के बाहर जो एक नदी आती है, कौन सी नदी आती है किसी को पता है? नरक लोक, सॉरी, नरक लोक के बाहर एक नदी आती है, आप लोगों ने नाम सुना होगा उस नदी का, क्या है? विच रिवर बताइए? वैतरणी नदी। वैतरणी। तो वैतरणी भी एक्सपेंशन उन्हीं का है। तो ये इस प्रकार से ऊपर से नीचे कहाँ ब्रह्मा के कमंडलों से कहाँ नीचे आई है, और उनका एक्सपेंशन कहाँ से है? विरजा नदी। और ये विरजा नदी का जो जल है, ये ब्रह्मांड, मतलब समझ में आ रहा है, विष्णुपदी, इस भगवान का चरणामृत है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गंगा की उत्पत्ति कैसी हुई। गंगा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? भगवान श्री श्री राधा और कृष्ण का वो लिक्विफाइड फॉर्म है गंगा। किसी भी पूजा कार्य के लिए, चाहे वो उसमें एक्सटर्नल तरफ से कितने भी तरह से वो गंदा क्यों ना हो पानी, वो सबसे शुद्ध है। किसी के भी मस्तक पे वो गिरता है क्योंकि वो भगवान का चरणामृत है, सबसे शुद्ध माना जाता है। इनफैक्ट इस धरातल पे, इस भूमि पर भले ही कभी कभार लगेगा अरे नील नदी से ज्यादा लंबी है, या फिर विदेशों में ये नदी से ज्यादा लंबी है, या फिर ब्रह्मपुत्र ज्यादा लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, वो नद है। सारी नदियां फीमेल है। ब्रह्मपुत्र क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ही इज अ मेल पर्सन, ठीक है, तो उनमें भी डिवीजन है। बाकी नदियां फीमेल, ब्रह्मपुत्र इज मेल। भले ही ब्रह्मपुत्र बड़े हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे सब के सब गंगा देवी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि गंगा देवी इज चीफ ऑफ ऑल द रिवर्स। इनफैक्ट जो लास्ट वाला जो एक वन ऑफ द 4 डिविजन्स है, देवलोक से 4 डिविजन्स गिरते हैं, अलकनंदा, सीता एक तरफ से, मतलब 4 डायमेंशन गंगा देवी सुमेरु के 4 तरफ गिरती हैं। जो दक्षिण वाला पोर्शन है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर गिरता है, उसको शिवजी ने अपने जटा के ऊपर धारण किया, कैलाश के ऊपर। और उसके बाद फिर वही आगे चल के गोमुख से, और गोमुख ग्लेशियर बोलिए या जो भी बोलिए, गोमुख से फिर आगे चल के हमारे यहाँ पर इस धराभूमि पर आई। तो इनफैक्ट इस संसार में जो भी नदियां हैं वो गंगा का ही एक तरह से एक्सपेंशन मानी जाती है। भागवत में डिस्क्रिप्शन आता है, चाहे वो नील नदी हो चाहे वो कोई और है, एक तरह से सारे का सारे वाटर सोर्स गंगा ही है। और बहुत सारी जगहों पे तो मतलब गोदावरी को भी कभी कभार गंगा की तरह उपाधि दी गई है। गंगा देवी डिफरेंट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट कर रही है। दैट्स व्हाई गंगा इज स्पेशल। इसीलिए गंगा देवी का इस प्रकार से इस श्लोक में वृत्तांत है कि नदियों में मैं गंगा हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। तो अनम्यूट कर लीजिए सब कोई। सर्गानाम, अच्छा इस यहां से मैं लेता हिंदी। सर्गानामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम् वादः प्रवर्ततामहम्। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस माता जी पढ़िए। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ लीजिए। हाँ, सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत
महाविष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु तथा क्षीरोदक्षायी विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मगुण दृष्टा है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। कुछ विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, उनके 6 वेदांत, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंदी को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। हरे कृष्ण। ओके, तो सृष्टियों में सर्वप्रथम तो मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तो कुछ लोग पहले, हम लोग जब क्लास अभी रिवाइज कर रहे थे, तो 10.19-20 उस सेक्शन में आता है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं जीवों का आदि, अंत तथा मध्य। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं मैं सृष्टि का भी आदि, अंत तथा मध्य। तो हाउ इज इट? सृष्टि के आदि, अंत, मध्य क्यों ना हो? भगवान से ही तो सब कुछ सृष्टि हो रही है। भगवान ही प्रलय भी करवा रहे हैं, भगवान भी मेंटेन, पालन करता भी है। लेकिन हालांकि भगवान श्री हरि इसी चीज को 3 रिस्पॉन्सिबल लोगों को दे देते हैं। कोई बता सकते हैं कौन है वो 3 लोग जिनको वो 3 चीजें अलॉट करते हैं? कौन बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन है? 3 गुणों के अवतार हैं। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ठीक है। अभी ब्रह्मा जी कौन से गुण के अवतार हैं? ये तीनों किंतु भगवान के ही गुण अवतारों में बोला जाता है। कौन से गुण अवतार है ये तीनों को गुण अवतार? रजोगुण। रजोगुण शिव है, रजोगुण नहीं, शिव तमोगुण होगा। रजो। विष्णु जी इज सत्व, महेश इज तमोगुण। तो क्रिएशन करने के लिए, संसार में सृष्टि करने के लिए क्या जरूरत है? पैशन। इसीलिए सृष्टि का कार्य किसको दिया गया है? ब्रह्मा जी। डिस्ट्रॉय करने के लिए किसका जरूरत है? शंकर भगवान। तमो। इसीलिए वो प्रलय का कार्य, ऑफ कोर्स वो क्रिएशन में भी उनका रोल है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्रलय में बैठे हुए हैं, क्रिएशन भी उन्हीं की वजह से ही हो रही है। लेकिन प्रलय खास करके, क्योंकि जब गुस्सा, क्रोध दिखाना है तब महेश तांडव करते हैं। और सत्व, मेंटेनेंस, इस संसार को जब मेंटेन करना है, पालन करना है, तो पालन करता कौन है? पालन करता इस विष्णु। इस प्रकार से कैटेगराइज किया जाता है। तो 6 प्रकार के अवतार हो सकते हैं भगवान के। युग अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, पुरुष अवतार, इस प्रकार से 6 अवतार हैं। उनमें से एक गुणों के अवतार कौन है? ब्रह्मा। तो ये भी भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन खास करके विष्णु भगवान ही हैं। बाकी तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन विष्णु जो है भगवान ही हैं। तो यहाँ पर अच्छा, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि मैं कौन हूं? मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। तो किस प्रकार से ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि करते हैं, पहले भी हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की है। चैप्टर नंबर 3, ये सब चैप्टर 3 का पावर पॉइंट है। तो चैप्टर 3 में हम लोगों ने चर्चा की थी किस प्रकार से ब्रह्मा जी मेन प्रजापति हैं, और उन्हीं के शरीर से आप लोग देख पा रहे हैं, उनके शरीर से किस किस चीज की सृष्टि हुई है। 5 सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो इस संसार के जीवों को। ससर्ज अग्रे अंधतामिश्रम अथ तामिश्रम आदिकृत महामोहम च तमश्च अज्ञान वृत्तयः। तो 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ताकि जीवों को बांधा जा सके। सेल्फ डिसेप्शन, फियर ऑफ डेथ, एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, सेंस ऑफ फॉल्स ओनरशिप एंड
बॉडीली कंसेप्शन, अपने शरीर से आइडेंटिफाई करना, पहले ये डेवलप किया जाता है। पहले लैपटॉप बनाने के पहले सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है, मैकिंटॉश हो सकता है, विंडोज हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करता है, उसके बाद तो जीवों को बांधना है। फिर भगवान ब्रह्मा जी अपने मन से, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी उन्होंने क्रिएट की थी, इसीलिए समथिंग पॉजिटिव ही स्टार्टेड टू क्रिएट, ही थॉट ऑफ क्रिएटिंग। तो उनसे 4 सनक, सनातन, सनंदन और सनत, ये 4 उनके पुत्र जन्म ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये भी सृष्टि की के लिए हेल्प नहीं करते हैं। फिर आगे कौन आते हैं? नारद मुनि। और नारद मुनि के बाद फिर उनके 10 पुत्र आते हैं, वशिष्ठ, अंगिरा, फिर मरीचि, कुलह। तो इस प्रकार से दक्ष, अत्रि, क्रतु, पावर ऑफ स्पीकिंग, ये सारी चीजें, सारी कलाओं के सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी। तो ये है आदि। और तो और यही व्यक्ति आगे चल के, क्योंकि कृष्ण भगवान ने आदेश दिया था उनको कि सृष्टि करो, शंभु उनके भौहों के बीच में से निकलते हैं, क्योंकि 4 इन्होंने, क्या नाम है, 4 कुमारों ने उनके पिताजी की बात नहीं मानी। फिर देवर्षि नारद की सृष्टि होती है। ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की। 10 पुत्र और होते हैं, नारद मुनि होते हैं। फिर लास्ट में शत्रुपा और स्वयंभू मनु, ये फिर आगे चल के 5 संतानों की सृष्टि करते हैं। कौन कौन बताइए? स्वयंभू, मनु और शत्रुपा, उनके 5 कौन है? 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। 2 बेटे कौन? उतानपाद और who is the other one? उतानपाद और कैंटो 5, बताइए। I'm forgetting the name. हरे कृष्ण हाँ। प्रभु जी, उत्तानपाद एंड प्रियव्रत और देवाहुति, आकुति, प्रसूति। ठीक है। फिर इनसे आगे चल के जेनियोलॉजी आती है। तो फिर और तो और सिर्फ ये सिर्फ मनुष्य लोग थे, लेकिन मनुष्य लोग नहीं, इन्होंने फिर ब्रह्मा जी ने और भी बहुत प्रकार की सेकेंडरी क्रिएशन भी की। 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी क्रिएशन क्रिएटेड बाय ब्रह्मा। हॉरिजॉन्टल नरिशमेंट, यानी कि जिनका मुंह और एनस एक ही लाइन में है, इस प्रकार के जीव जिनका हॉरिजॉन्टल नरिशमेंट मिलता है, ठीक है, एक ही लाइन में। तो कौन कौन? बत्तख, ये सब जो है ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया। ओके। वर्टिकल नरिशमेंट, नीचे से आहार ग्रहण करते हैं और ऊपर वो छोड़ते हैं, त्यागते हैं। अपवर्ड नरिशमेंट इज इमूवेबल जीवस, तो ये भी ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया। और उल्टा हमारा क्या है? अपवर्ड डाउनवर्ड नरिशमेंट, मनुष्य को भी उन्होंने सृष्टि की। अब मनुष्यों के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी, सब कैटेगरीज है। तो देयर आर सो मेनी कैटेगरीज ऑफ देवतास, जैसे विबुधास, देन और कौन है? पित्रास, असुरास, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, अदर्स। अब लोग सोचते हैं कि भाई 33 कोटि मतलब 33 टाइप के देवता हैं। अरे यहीं पे 8 प्रकार के देवता तो यहीं पे आपको दिख गए। इसमें भी कितने सारे डिवीजन, अब डिवीजन, भूत, प्रेत, पिशाच, इनको भी मनुष्य से ऊपर कंसिडर किया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर आगे चल के दक्ष प्रजापति, किनको लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की, किन्होंने दक्ष प्रजापति के 6वें मनवंतर में दक्ष प्रजापति की बेटियां आगे चल के इस छोटी छोटी लोअर स्पीशीज जो हैं, जैसे कद्रु, विनता, इनसे सांप की योनियां, फिर वानरों की, मतलब ये सब नेक्स्ट स्पीशीज, घोड़ों की योनियां, सर्पेंट, रेप्टाइल्स, मत्स्य, ये सब उनसे आते हैं। ठीक है। तो उनकी दक्ष की पुत्रियां फिर आगे चल के बहुत सारी क्रिएशन, सब क्रिएशन करती हैं। तो दिस इज द एंटायर चार्ट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज, जो कि मनुष्य योनि में इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का एक जगह पे प्लॉट करने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारे स्किप भी किए गए हैं, क्योंकि एक प्लॉट में आ नहीं सकते पूरे ब्रह्मांड की जीनियोलॉजी। ठीक है। ओके। तो डार्विन बाबू गलत थे, ये हमारे बोलने का मतलब मेन उद्देश्य है। ठीक है। डार्विन वाज कंप्लीटली रॉन्ग। उसके दादाजी बंदर हो सकते हैं, हमारे दादा पुरखे सब कोई भगवान के ही वंशज थे, ब्रह्मा जी के वंशज थे। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। तो आदि तो कौन हो गए? ब्रह्मा जी हो गए। मध्य कौन हुए? विष्णु। क्योंकि विष्णु जो है इस संसार को मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं। किस प्रकार से पालन करते हैं? जीवों को खाना, जीवों को भोजन देना, जीवों को जीवन देना, इन सारी चीजों के लिए मेंटेनेंस एक्टिविटी सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग, एनर्जी गिविंग होती है। भगवान ने सूर्य, चंद्रमा क्यों बनाए? ताकि हम लोग को भोजन मिल सके, हम लोग को दृष्टि मिल सके, हम लोग को दिन में देखने के लिए शक्ति मिल सके।
रात्रि के समय वनस्पति लोग चंद्रमा की रोशनी से अपना रस ये करते हैं, इसीलिए चंद्रमा की रोशनी बहुत जरूरी है वनस्पतियों में जूस या फिर ये टेस्ट लाने के लिए। हम लोग कुछ भी सब्जियां खाते हैं, कहाँ से मिलता है उसका टेस्ट? चंद्रमा से मिलता है। सूर्य से चलो राशन पानी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन टेस्ट जब अगर चाहिए तो चंद्रमा का ये चाहिए। साथ ही साथ इस संसार के सारे देवताओं को कंट्रोल करने के लिए विष्णु ही, कुछ भी गड़बड़ी होती है तो विष्णु मेंटेन करता है। ओके, कहीं पे भी कोई असुर आ जा रहा है, ही इज द चीफ, वो जाके नेसेसरी एक्शन लेते हैं। हो सकता है तो कभी कभार शिव जी को भेज देते हैं, तुम जाके संहार करो, दुर्गा तुम जाके संहार करो। और अगर उनसे भी नहीं होता है तो भगवान विष्णु स्वयं आकर उनका संहार करते हैं, रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। और सबसे ज्यादा पालन करने वालों में से देखिए, खास करके कलयुग के जीववासियों के लिए, या फिर भारत भूमि या भारत खंड। अब भारत भूमि का मतलब सिर्फ लैंड ऑफ इंडिया नहीं, पूरा का पूरा जो भारतवर्ष है, भूगोल जो है उसको भारतवर्ष कहा जाता था पौराणिक शास्त्रों में। अगर देखेंगे, द एंटायर अर्थ ग्लोब इज कॉल्ड भारतवर्ष। उनके अधिष्ठाता देव कौन है, उनको रक्षा करने वाले कौन है पता है? जम्बू द्वीप में भारत खंडे भारतवर्षे, भारतवर्ष के में भगवान विष्णु को देवता लोग कहां पर पूजते हैं बताइए? वेयर? पता है? नर नारायण ऋषि। नर नारायण ऋषि हमारे लिए सबसे ज्यादा वर्शिपेबल है, क्योंकि हमारे लिए वो तपस्या कर रहे हैं। नर और नारायण, वही कृष्ण और वही अर्जुन जब धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से उनका जन्म होता है, नर और नारायण का, और जाते ही फिर आगे चल के वो तपस्या करने के लिए चले जाते हैं बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? इस भूखंड में, इस भूमंडल के दक्षिण प्रांत में जो भारत खंड है, भारतवर्ष है, उनके जीवों के लिए रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो कलयुग में तो लोग कितना पाप कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती थी। आज ग्लोबल वार्मिंग की ऐसी सिचुएशन है, आज इतनी गर्मी पड़ी है, 41-42 डिग्री चल रहा है कलकत्ता में। कभी भी अप्रैल महीने में इतना सिचुएशन खराब था बताइए? तो चूंकि भगवान हैं, इससे भी सिचुएशन और भी बद से बदतर हो सकती थी। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस भूखंड के इस भाग में जो रक्षा कर रहे हैं, हर पार्ट में, जैसे किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार से हर प्रकार से हिरणमय वर्ष है, किम पुरुष वर्ष है, कैंटो 5 इस प्रकार से डिस्क्राइब करता है कि ये बहुत सारे जम्बू द्वीप में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, 9 आइलैंड्स हैं, उसमें भारत खंड में भारतवर्ष, उसमें भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के जीवों के लिए पालन कौन कर रहे हैं? नर और नारायण ऋषि। ठीक है, वही कृष्ण और वही अर्जुन नर नारायण ऋषि के रूप में आए। ठीक है, तो विष्णु हमेशा पालन करते हैं। विष्णु इज अ मदर। सच सोचिए किस प्रकार की माँ है, किस प्रकार के भगवान सृष्टि करता है कि कोई भी जीव इस जगत में जन्म लेता है, उसके खाने पीने का अरेंजमेंट पहले ही रेडी है। माता को भी पता नहीं रहता है, जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है उसी समय से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, उनके माँ के लिए, माँ के स्तन में दूध ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको भी पता नहीं कि किस प्रकार से बन गया। भगवान ने बच्चे के जन्म लेते ही उसके खाने का अरेंजमेंट कर दिया। इस जगत में पालन कौन कर रहा है? ऐसी बुद्धि कौन दिया? इस प्रकार का सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया है? इसे भगवान ही तो करा रहे हैं। और हम लोगों को भरोसा होता है, हम लोगों को भरोसा नहीं रहता है कि भगवान हमें मेंटेन करेंगे कि नहीं, भगवान हमें रक्षा करेंगे कि नहीं। अरे इस संसार के सारे जीवों को भगवान मेंटेन कर रहे हैं। तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण का नाम भक्ति भाव से, भक्ति पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भगवान सबकी रक्षा करते हैं। We have to take full shelter of Krishna's holy name. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में सबकी रक्षा भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? छोटे से छोटे जीवों के लिए खाना अरेंजमेंट करना कौन करा रहा है? किस बिल्ली को कहाँ जाकर, किसके घर पे जाके खाना अरेंज करना है? परमात्मा रूप कौन इंस्पायर करता है कि आज इसके घर पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, जा उसके घर से चोरी कर ले? तो भगवान ही तो कर रहे हैं ना। तो पालन करता भगवान विष्णु है, और संहार करता कौन है? इस महेश। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस श्लोक में आदि अंत्य च मध्य च, तो ये हो गया। समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि बहुत प्रकार की विद्याएं होती हैं इस संसार में। तो विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, राजनीति, कूटनीति, ये सब विद्याओं में भी आते हैं, ये सब भी विद्या है, लेकिन ये सब एक्चुअल विद्या नहीं। तो विद्या को अगर डिफाइन किया जाए, हमने पहले भी
डिस्कस किया था। ज्ञान को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करना है? ज्ञान मीन्स, बताइए, एक्चुअल ज्ञान मीन्स व्हाट? नॉलेज ऑफ 3 थिंग्स। आध्यात्मिक विद्या। हाँ, एक्चुअल ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान 3 नॉलेज ऑफ मैटर, भौतिक चीजों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्पिरिट, एंटी मैटर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, एंड नॉलेज ऑफ कंट्रोलर ऑफ बोथ। इन दोनों के कंट्रोलर कौन है, बताइए? ठीक है, कोई भी ज्ञान कोई भी ज्ञान परिपूर्ण तब तक नहीं है जब सिर्फ उसमें अगर सिर्फ मैटर का ज्ञान दिया जाए। आजकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सभी हम लोग पढ़ते हैं, ये सब मटेरियल साइंस है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान कोई नहीं देता है, आत्मा के बारे में कोई नहीं बताता। और सबसे बड़ा ज्ञान इन दोनों के कंट्रोलर कौन? भगवान श्री कृष्ण। और ये ज्ञान कहाँ पर आया है? भगवत गीता में आया है, श्रीमद् भागवतम में आया है, चैतन्य चरितामृत में आया है। ये सारे शास्त्र जो हैं ये हमें एक्चुअल ज्ञान देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अरे मैटर का साइंस बड़ा साइंस नहीं है, अरे कोई भी टॉपर बन सकता है, IIT का टॉपर, मेडिकल टॉपर, ये सब, लेकिन ये सब करने से पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। एक्चुअली अगर जानना है इसमें, क्रक्स इज स्पिरिचुअल नॉलेज, क्रक्स इज दैट यू शुड नो अबाउट कृष्णा, यू शुड नो अबाउट द सोल। और भगवत गीता में खास करके 2.11 to 2.30 आत्मज्ञान, आध्यात्मिक गीता, साइंस ऑफ सोल के बारे में भगवान खासकर बता रहे हैं। तो अध्यात्म विद्या सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर वही भगवान कह रहे हैं, समस्त विद्याओं में मैं क्या हूँ? अध्यात्म विद्या। और विशेष रूप से वेदांत सूत्र, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण को इंगित करते हुए भगवान श्री कृष्ण को सूत्रों में डिफाइन किया गया, इस सृष्टि को सूत्रों में डिफाइन किया गया, इसीलिए वेदांत सूत्र इज द टॉप मोस्ट नॉलेज। और वेदांत सूत्र का ही कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम अगर कोई पढ़ता है तो सबसे श्रेष्ठ नॉलेज वो प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज भी है। तो एक समय देखिए, इसका मतलब क्या, हमारी जो एकेडमिक नॉलेज है वो किसी काम की नहीं, राइट? सिर्फ 2-4 खाना उपार्जन करने के लिए, कुछ दाने अगर खाने हैं हमें, उसके लिए जरूर ठीक है, लेकिन और किसी जगह काम नहीं आने वाला ये ज्ञान। तो एक बहुत सुंदर कविता है भक्ति विनोद ठाकुर की। इस कविता का नाम है विद्यार विलासे काटाइनो काल। देखते पाচ্ছেন स्क्रीन सामने, देखते पाচ্ছেন? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, दिख रहा है। हाँ प्रभु जी। बहुत सुंदर कविता है। इसमें एक पर्टिकुलर लाइन आता है जिसको मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि विद्या, कौन सी विद्या एक्चुअल विद्या है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि मैं विद्या की तलाश में, भक्ति विनोद ठाकुर बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और वो बता रहे हैं कि मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर गया। ऑफकोर्स वो हमारे बारे में बता रहे हैं, उन्होंने व्यतीत नहीं किया, वो बता रहे कि पूरा जीवन मैंने निकाल दिया बेकार की चीजों को पढ़ने के लिए। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इस संसार के मंडेन सब्जेक्ट, सारी चीजों को वो एक्सपर्ट थे। वो तो बोलते हैं विद्यार विलासे काटाइनु काल परम साहस्यामी। मैंने पूरा आनंद से, मैंने इस पूरा जीवन मैंने फालतू की PhD डिग्री, इधर की डिग्री उधर की डिग्री प्राप्त करने में निकाल दी। इस संसार की जड़ विद्या प्राप्त करने के लिए मैंने अपना पूर्ण शक्ति लगा दी। लेकिन तोमार चरण ना भजिनी प्रभु एखन शरण तुम्ही। लेकिन मैंने आपका शरण नहीं लिया, आपके चरणों की शरण नहीं ली। अब मेरा क्या हाल होगा? अभी तो मेरे लिए आप ही एकमात्र सहारा हो। पढ़ीते भरोसा बढ़ी लो। पढ़ते पढ़ते मेरा क्या हुआ, मुझे फॉल्स कॉन्फिडेंस आने लगा। ओ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ दिग्गज हूँ। ज्ञाने गोती हबे मानी। मुझे ये लगने लगा कि मेरा ज्ञान, मेरा जो ये जो नॉलेज है, यही मुझे सब कुछ दिलाएगा, जीवन में सक्सेस यही दिलाने वाला है। आजकल के माँ बाप भी ये सोचते हैं, बेटा सिर्फ पढ़ाई कर और कुछ मत कर। और पढ़ाई करनी भी है तो भाई आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाओ, सिर्फ मंडेन स्टडीज पढ़ा के क्या होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, मैंने अपने आप को ये सोचा। फिर क्या पता चला, शे आशा विफल, शे ज्ञान दुर्बल, शे ज्ञान अज्ञान जानी। अभी मुझे पता चला कि ये जो जिस चीज को मैं, मटीरियल स्टडीज को मैंने फोकस किया, ये सब बेकार का नॉलेज है। अल्टीमेटली इसका कोई एंड नहीं है। दूसरी चीज, इसका कोई यूटिलिटी भी नहीं, कहाँ ये काम आने वाला है। एक्चुअली ये ज्ञान नहीं, ये तो अज्ञान है, क्योंकि आप सिर्फ
मटेरियल साइंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, सिर्फ मैटर से कुछ नहीं होने वाला। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मटेरियल नॉलेज? मटेरियल नॉलेज का तब तक ही उद्देश्य है जब मटेरियल नॉलेज आपको स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में इंस्पायर करे, भगवान को जानने के लिए इंस्पायर करे कि किस प्रकार से भगवान इस जगत को कंट्रोल कर रहे हैं। अदरवाइज इट इज ऑल यूजलेस। फिर वो बताते हैं तो सुंदर लाइन, जड़ विद्या যত মায়ার বৈভব তোমার ভজনে বাধা মোহ জন্মিয়া অনিত্য সংসারে মোহ জন্মিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে कराए गाधा। समझ में आया? जड़ विद्या जो तो मायार वैभव, इस संसार में जो भी ये सब मंडेन नॉलेज है, संसार के जो डिग्रियां हैं, ओहदे हैं, वो पीएचडी डिग्री, ये डिग्री, वो डिग्री, पीएचडी स्कॉलर, एमबीबीएस, बीटेक, कुछ भी है, ये सब माया का वैभव है। दीज आर ऑल फॉल्स। मरने के बाद कुछ नहीं जाने वाला आपके साथ। उल्टा क्या होता है, तुम्हार भजों ने बाधा, ये सब डिग्री बढ़ जाती है तो सर पे भार आ जाता है, अरे मैं भी कुछ हूँ, मैं थोड़ी आपकी शरण लूंगा, मेरा भी सर में भार है भाई, इतना वेट मेरे सर के ऊपर कैप लगा हुआ है, आई एम अ डिग्री होल्डर। तो आपके भजन में बाधा क्रिएट करता है, अहंकार आ जाता है। मोह जन्मिया अनित्य संसार, इस संसार के प्रति इल्यूजन डेवलप होता है, हम इस संसार को ही अपना समझने लगते हैं, और लास्ट में क्या हो जाता है, एक जीवात्मा गधा बन जाता, गधा, डंकी, क्योंकि वो ही नॉलेज लेकर वो 2-4 अन्न खाने के लिए किसी की नौकरी करेगा, किसी की गुलामी करेगा, और वो उसी में मस्त रहेगा। जैसे गधा चाहे तो उसको घास कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन वो मालिक की नौकरी करेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में पूरा दिन खटाने के बाद, काम कराने के बाद, वो मालिक उसको 2-4 घास के पत्ते खिला देता है। अरे भाई तू पूरा दिन भर घूम रहा है, तू इधर उधर, कहीं से भी तेरे को हरी घास मिल जाएगी, तेरे को किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये लोग गधे बन जाते हैं। इतनी सब पढ़ाई करने के बाद, बीटेक, एमटेक, एटेक, लास्ट में आके किसकी नौकरी कर रहे हैं, अनपढ़ गंवार के अंडर में जाकर बैठ के काम कर रहे हैं। कोई मारवाड़ी बिजनेसमैन है, कोई ये है जिसको खुद अंगूठा छाप है, वो बड़े बड़े लोगों को खटा रहा है। अरे भाई उससे तुझसे बुद्धिमान तो वो लोग हैं भाई, कि उसको बिजनेस करना आता है। तू नौकरी के पीछे भाग रहा है, ये लोग बिजनेस करके करोड़ों कमा रहे हैं। इतना पढ़ के क्या हुआ भाई, इतनी तो बुद्धि तेरे को भी होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर लास्ट में बताते हैं, সেই গাধা হয়ে সংসারের বোঝা বহিনু অনেক কাল বার্ধক্যে এখন শক্তির অভাবে বার্ধক্যে এখন শক্তির অভাবে কিছু নাহি লাগে ভালো। तो सही गाधा हो संसारेर बोझा, इस गधे, यही गधा बन के मैं पूरे संसार का, मैंने अपने परिवार का बोझा उठाया हूं, मैंने बहुत दिन तक उठाया। बोहिनू अनेक काल वार्धक्य एखन, अभी बूढ़ा हो गया, बुढ़ौती आ गई है हमको, बुढ़ौती, वार्धक्य एखन शक्तिर अभाव है, अभी शरीर नहीं चल रहा है, अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं आपका भजन कैसे करूं? जो अच्छा समय था वो तो मैंने बेकार की फिजूल की स्टडीज में निकाल दिया, अब मैं आपका भजन कैसे करूं? जीवन जातो ना होइलो एखन से विद्या अविद्या भेलो, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये जीवन यातना थी, अभी मुझे समझ में आ रहा है। से विद्या अविद्या भेलो, अभी मुझे पता चल रहा है, जिसको मैंने विद्या समझा वो एक्चुअली अविद्या थी। जड़ विद्या मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा मोह जन्मी अनित्य संसारे जीव के कराए गाधा, जीव को गधा बना देती। ठीक है, अविद्यार जाला घाटिलो भीषण विषम से विद्या होइलो शेलो। तो अविद्यार ज्वाला घोटिलो विषम। फिफ्थ का लाइन क्या है? यस, इट इज सेइंग material knowledge has now become a pointed shaft and has pierced my heart with intolerable burning pain of ignorance. ये जो मैंने विद्या पाने की कोशिश की, यही मेरे गले का बोझा बन गई है। इट हैज बिकम लाइक अ अविद्या जाला, जो हृदय जाला दिच्छे, अंदर से जला रही है ये चीज। घटिलो विषम से विद्या होइलो शेलो। ठीक है, तुम्हार चरणों बिना किछु धन संसारे ना आछे आर, आपके चरणों के बिना इस संसार में और कोई धन नहीं है। भक्ति विनोद जड़ो विद्या छाड़ी तुआ पद करे सार। ठीक है, सारी विद्याओं को छोड़कर आपके चरणों को वो एकमात्र शरण मात्र समझ रहे हैं। कितना सुंदर कविता है।
इस संसार के मंडेन नॉलेज जो भी पढ़ाकू लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए कि संसार की विद्या ठीक है, उपार्जन करने धन कमाने के लिए जरूरी है, लेकिन इसको सर्वे सर्वा मत समझ लीजिए। एक्चुअल नॉलेज इज स्पिरिचुअल नॉलेज, और यही चीज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। अध्यात्म विद्या, द बेस्ट नॉलेज इज, मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ये अगर कोई जान लेता है तो वो हमेशा सुखी रहेगा। और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य का मतलब क्या है, कृष्ण यहाँ पे बताते हैं, वाद प्रवदताम अहम। वाद का मतलब क्या है? देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वाद। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कुछ वैदिक शास्त्रों के अनुसार कुछ प्रकार के वाद के बारे में बताते हैं। तो एक्चुअली क्या है, पहले के समय में तर्क जब किया जाता था, किसी के साथ तार्किक लोग होते थे, जो पंडित लोग होते थे, तो पंडित लोग किस प्रकार से एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, हाँ तुम सही या मैं सही बताओ। तो एक व्यक्ति कोट करता था शास्त्रों से, फिर ये व्यक्ति कोट करता था शास्त्रों से, फिर दोनों को कोट करते थे, एक दूसरे को ये करता था, फिर तीसरा व्यक्ति आता था, फिर तीसरों दोनों को खंडन करता था। तो इस प्रकार से खंडन करके ये लोग एक दूसरे पे विजय पाया करते थे। पहले के समय में ऐसी सिचुएशन थी। तो कितने प्रकार के तर्क हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं जल्प, एक लाइन ही बताया उन्होंने, प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिसे विपक्ष का भी समर्थन है हो जल्प कहलाता है। तो ऑफकोर्स भिन्न भिन्न प्रकार के ये होते हैं। तो एक है जल्प, दूसरे का नाम है वितंडा, तीसरे का नाम है क्या, वाद। ठीक है। तो तर्क करना, जो लॉजिक जो समझते थे, एक दूसरे को अगर कभी भी परास्त करना है, किस प्रकार से परास्त करना है कि जल्प का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जो ऑपोजिट पार्टी में है उसको क्या करना, उसको हराना और अपने पक्ष को मतलब एस्टैब्लिश करने की कोशिश करना। मैं जो कह रहा हूं वो सही है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। भले ही जो मैं कह रहा हूं जो सही है वो शास्त्र के हिसाब से सही नहीं भी हो सकता है। ऐसे तर्कों को कहा गया है जल्प। ठीक है। दूसरा का नाम है वितंड। तो वितंड का मतलब क्या है कि जिसमें किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को द्वेष के कारण उसको ठंडा करना है, उसको हराना है। चाहे मैं शास्त्र के हिसाब से बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाना है, ये है कार्य। ठीक है। तो उसे कहा गया है वितंडा। यदि हम किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं तो उसकी प्रत्येक बात को खंडन करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के तर्क को, जो कि अज्ञान की ओर से होता है, उसे कहा जाता है वितंड। एनीवेज आपको जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लास्ट वाला जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वाद। वाद का मतलब वो है, देखिए बेसिकली क्या है, पहले के समय में लोग, आजकल क्या होता है, जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, फिर क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। पहले के समय में लोग अपनी विद्वता को पेश करने के लिए टूर्नामेंट खेलते थे। पांडित्य, तू बता मैं दोनों एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें वाद भगवान ने क्यों बताया, वाद को ही क्यों बताया कि मैं इन सारे प्रकार के जो तर्क वितर्क हैं इसमें मैं वाद हूं। वाई? क्योंकि वाद के द्वारा परम सत्य को एस्टेब्लिश किया जाता है। भगवान को एस्टेब्लिश करने के लिए वाद नाम के तर्क का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम भगवान की जो पुष्टि है सबके सामने उपस्थित करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मंतव्य क्यों ना रखे, उसमें अगर कोई तर्क के द्वारा दूसरे व्यक्ति को हराकर भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को एस्टैब्लिश करता है, उसे कहा जाता है वाद। ठीक है। तो जैसे तो इस प्रकार की चीज को वाद है। तो जैसे 6 गोस्वामी हुए, 6 गोस्वामियों के जो एक कविता है जिसमें षड गोस्वामी अष्टकम, जिसमें 6 गोस्वामियों के का गुणगान किया गया है, उसमें एक वर्णन आता है कि नाना शास्त्र विचार नैक निपुणो सत धर्म संस्थापको। तो नाना शास्त्रों का विचार करने के बाद 6 गोस्वामियों ने सत धर्म, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है, उसको एस्टेब्लिश किया है, उसका निरूपण किया है। तो ये एक प्रकार का वाद है, हम सबको एस्टेब्लिश करके दे रहे हैं। जैसे लघु भागवतामृत है, बृहद भागवतामृत है, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी हमारे सामने कृष्ण की भक्ति को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सारे ग्रंथों को उपस्थित करके हमको देकर गए। तो दिस इज कंसिडर्ड वाद। एक और चीज, जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है, रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत बहुत सारी वार्ताएं होती है भगवान श्री कृष्ण के संबंध में। उसमें भी निरूपण यही करना था कि कृष्ण की भक्ति, और उसमें सबसे ज्यादा श्रीमती राधा रानी जो किस प्रकार से कृष्ण की भक्ति करती है, वो सर्वश्रेष्ठ है।
रामानंद राय ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने उपस्थित किया। इसे कहा जाता है वाद। Here something valuable is being presented, not because of envy, not because of that, because I am always right, my way is highway, मैं जो कहता हूँ वो सही कहता हूँ, नहीं। इसका उद्देश्य यही है कि निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप, मैं जिस सत्य के, जिस तर्क के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को इस संसार के लोगों के सामने प्रकट किया जाता है, वो है वाद। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि इन सारी चीजों में मैं ये चीजें हैं। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान नाउ दिस श्लोका कम्स। ओके, तो इस श्लोक में बिगिनिंग, मिडल, एंड, स्पिरिचुअल नॉलेज, कंक्लूसिव ट्रुथ। नाउ द श्लोका नंबर, द लास्ट श्लोका फॉर टुडेस डिस्कशन वी विल बी टेकिंग। सब कोई अनम्यूट कर लीजिए। अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षराणाम अकारोऽस्मि, अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षराणाम अकारोऽस्मि, द्वंद्व सामासिकस्य च, द्वंद्व सामासिकस्य च, द्वंद्व सामासिकस्य च, द्वंद्व सामासिकस्य च, हम एवाक्षयः कालो, अहम् एवाक्षयः कालो, हम एवाक्षयः कालो, अहम् एवाक्षयः कालो, धाताहं विश्वतो मुखः, धाताहं विश्वतो मुखः, अहं विश्वतो मुखः, धाताहं विश्वतो मुखः। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ, यस, कौन? माता जी, अंजू माता जी, कौन? हाँ प्रभु जी, पढ़ रही हूँ। हाँ, पढ़िए। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ और नहीं, ओंकार नहीं, समासों, अकार, अकार। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर और वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के समासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि वह सबों को मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलय अग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। सृजन करने काले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्म प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण किनको किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अमंग द लेटर्स आई एम ए, राइट? तो इंग्लिश वाला जो ट्रांसलेशन है वो भी हम लेते हैं। श्रील प्रभुपाद इज टेलिंग ऑफ द लेटर्स आई एम लेटर ए, ठीक है? और हिंदी वाला हम लोगों ने दिया अक्षरों में मैं आकार हूं। दोनों क्या सेम है? बताइए, क्या ये दोनों बात सेम है? हाँ, हाँ प्रभु जी, यस। आकार एक ही है, एक ही है। ओके, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों इंग्लिश के अल्फाबेट्स और हिंदी के जो अल्फाबेट्स हैं दोनों अ से ही शुरू होते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या फिर यहाँ हिंदी में अ आ ई उ ऊ, राइट? लेकिन हिंदी या संस्कृत जितनी परिपूर्ण लैंग्वेज है, इंग्लिश में बहुत सारी खामियां हैं। वॉवेल्स को भी कहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, वॉवेल को भी कहाँ पे डाला हुआ है? एक ही साथ डाला हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल कहे जाते हैं। और यहाँ पर हमारे क्या है? वॉवेल
आ ई ई उ ए ओ, है ना हिंदी में। हाँ हाँ अभी दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अब ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक तरह से इंग्लिश, क्योंकि मैक्सिमम इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड है आजकल, ये जगत इंग्लिश को ही प्राथमिकता देता है, इसीलिए उन्होंने अकार की जगह ए, लेटर ए बताया। लेकिन लेटर ए कभी अक्षर अ नहीं हो सकता, दोनों में अंतर है, ए और अ में अंतर है। कैसे अंतर है मैं बता रहा हूँ। संस्कृत का कोई भी श्लोक लीजिए, या फिर आप संस्कृत में जब लिखेंगे उसी चीज को जब इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आएगा। कोई भी हिंदी का या संस्कृत का अक्षर है, और वही चीज आप जब उसी अल्फाबेट को आप इंग्लिश में लिखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी के अक्षर में अ शब्द विद्यमान है। अब अगर आप उदाहरण स्वरूप ले लीजिए क अगर लेंगे, उसमें अगर उसको स्पेलिंग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हाउ वी स्पेल क इन इंग्लिश? K plus A, राइट, क रहेगा क, लेकिन है इंग्लिश में क्या है? हिंदी में क। हिंदी में ये एक अक्षर है, इंग्लिश में कैसे हो गए? दो हो गए। यानी कि भले ही इंग्लिश में के रिप्रेजेंट करता है क को, लेकिन उसको सहारा लेना पड़ता है अ का भी, राइट। लेकिन हिंदी में अगर क अलग आधा हो तो उसके नीचे एक क्या हलंत आ जाएगा, क आधा क, राइट। उसी प्रकार से कोई भी आप ख ले लो, ग ले लो, ग, जी से ग नहीं है, जी के साथ अ लगाना पड़ेगा तब जाके ग बनेगा वो। तो कोई भी शब्द जो है संस्कृत में और इंग्लिश में अंतर है। इंग्लिश के सारे शब्द जो है मतलब वो डबल, उनको ए का हेल्प लेना ही पड़ता है, ए अल्फाबेट का हेल्प लेना ही पड़ेगा अगर उनको संस्कृत में कोई श्लोक लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, पूरे इसमें देखिए ए शब्द कितने बार आया है? अक्षराणाम अकारो अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च। ए अगर गिनने जाएंगे तो 20, 22, 23 बार आया है ए इसमें। मुख, कालो, अहम, हर बार। तो अब सोचिए कितना मूलभूत अक्षर अ है कि भले ही अ अक्षर है, लेकिन हम लोग जब हिंदी में लिखते हैं किसी भी जगह पे अ अक्षर लिखा हुआ है क्या? बताइए। अक्षर यहाँ अ छोड़ के अगर दिखेंगे कहीं पर भी अ अलग से आता है? जब अगर स्टार्टिंग अगर उस अल्फाबेट से हो रहा है तो अलग बात है। किसी भी जगह पे कालो अस्मि, हर अक्षर के साथ में ए विद्यमान है, लेकिन ए सेपरेटली आपको नहीं मिलेगा, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, राइट। यानी कि हर अक्षर में दो हैं, कालो, के ए एल ओ, एल ल शब्द में भी अविद्यमान है, था में भी अविद्यमान है, ता में भी अ है, हम में भी ह अम अ भी है। हर एक जगह पे आपको अ मिलना ही है। अल अ इतना मूलभूत अक्षर है, इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि ये सबसे स्पेशल है, बिना इसके कोई अक्षर ही नहीं बन सकता संस्कृत में। इसलिए मैं वो कौन सा लेटर ए नहीं, बेसिकली मैं अक्षरों में मैं अकार हूँ, ठीक है। इसको हिंदी में अगर देखेंगे तो ये दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इंग्लिश में तो कल्पना ही नहीं कर सकते एक को, ठीक है, क्योंकि आधा मतलब दो शब्दों से तो एक अक्षर एक चीज एक्सप्रेस होता है वहां पे, सब आधा है वहां पर सब, राइट। तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर हिंदी वर्णमाला के अक्षर का आधा होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसीलिए अ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए और दूसरी चीज ये भी है कि अ से ही सब कुछ शुरुआत हो रही है, हमारी वर्णमाला शुरू हो रही है अ से। तो अ इज अ बिगिनिंग। कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की थी, मैं ओमकार हूँ। ओमकार भी बना हुआ किससे? अ उ म, अ शब्द वहां पर भी आता है। अ इतना मूलभूत है कि वो बेसिस है सारे वर्णमालाओं का। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वो चीजों में जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है मैं वो हूँ, ठीक है। तो भगवान इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि आई एम द बेसिस ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट, समास। समासों में मैं कौन सा द्वंद्व समास? कोई हिंदी के टीचर है हमारे आज की सभा में? कोई हिंदी के टीचर है? एनीबॉडी? हिंदी बांग्ला के टीचर আছে? বাংলা পড়ান কে আছেন এখানে বলুন? এতজন टीचर আমাদের ক্লাসে আছেন, বলুন কে আছেন এখানে হিন্দি टीचर? बताइए बताइए।
ओके, हिंदी के में किसी ने MSc, सॉरी MA, MSc तो नहीं होता, MA किया है किसी ने? MA BA हिंदी में किसी ने किया है? अभी किया भी होगा तो नहीं बोलेंगे कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं। ओके, कितने प्रकार के समास होते हैं, किसी को पता है? समास, हाँ बोलो पढ़ो। ठीक है, बात तो कर रहे थे, सुनी। समास शब्द मतलब क्या है? समास का मतलब क्या है? जब दो शब्द आकर जुड़ जाते हैं और तब जाके जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं समास। ठीक है, राइट। अब समास भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब हिंदी में क्या बोलिए, क्यों तो जाने पढ़ा ना। मैं बोलूं? हाँ, हरे कृष्ण। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास और हिंदी में हम और लोग कुछ एक मिसिंग है, मुझे याद नहीं आ क्लास रहा। 10th में हम लोग पढ़ते थे, 10th वाले सब्जेक्ट में, राइट। तो बहुत सारे समास हैं, जैसे अव्ययी भाव समास। इसको कौन सा वाला अव्ययी भाव है समास, बताइए। क्यों, मैं देखिए इतना मैं हिंदी वाला सब्जेक्ट क्यों ले रहा हूँ? जो शब्द बार बार रिपीट होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अच्छा, उदाहरण? जैसे दिन दिन प्रतिदिन हुआ तो फिर वो अव्ययभाव समास। ओके, कनक अव्यय, कनक अव्यय, हाँ, अव्यय जिसमें ऐड होता है। एनीवेज, अव्यय शब्द जिसमें, अव्यय मतलब जिसमें पहला शब्द अव्यय है, जैसे यथा सामर्थ्य। यथा सामर्थ्य मतलब जितना सामर्थ्य है उतना, सामर्थ्य के अनुसार। हाँ, लेकिन इसमें मेन शब्द कौन सा है? यथा सामर्थ्य, दो शब्द आए हैं, मेन शब्द क्या है बताइए? दो शब्द जुड़े ना, यथा और सामर्थ्य। सामर्थ्य मेन कौन सा है? सामर्थ्य मेन शब्द है। सामर्थ्य मेन है, यथा इज नॉट मेन, तो सामर्थ्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए पहला शब्द मुख्य नहीं है, दूसरा शब्द मुख्य है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास, जिसमें पहला शब्द गौण होता है, मतलब साइलेंट होता है, और दूसरे शब्द की प्रधानता होती है। जैसे देखिए, रसोई घर। अभी रसोई और घर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रसोई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना घर। ठीक है, रसोई को लेके क्या करना है आपको? घर चाहिए, किचन, किचन को सिंबलाइज करना है, तो घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रसोई थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में यथा और संभव था, यथा अगर हटा देंगे तो संभव का कोई मतलब, संभव मतलब है मेन है, यथा इज वेरी हैविंग वेरी लिटिल वैल्यू। रसोई घर में रसोई थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ और घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रसोई थोड़ा कम इंपॉर्टेंट। तो घर, इसीलिए ऐसे समास को कहा जाता है तत्पुरुष समास, जिसमें पहला शब्द गौण है, दूसरे शब्द की ज्यादा प्रधानता होती है। ठीक है, तो या फिर पहले शब्द की ज्यादा मुख्यता नहीं है। अभी थर्ड प्रकार के समास है बहुब्रूही समास। बस नाम सुन लीजिए, ज्यादा कुछ ये नहीं करना है, मैं बताना चाह रहा हूँ क्यों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कौन से समास के बारे में बता रहे हैं, इन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट समास जो बता रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। बहुब्रूही समास में कोई भी शब्द मुख्य नहीं होता है, कोई भी शब्द, मतलब दोनों शब्द अलग अलग मीनिंग है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। मान लीजिए नील है और कंठ है, नील मतलब नीला, कंठ है मतलब गला, दोनों को एक साथ ऑपोजिट मीनिंग्स वाले को एक साथ जोड़ दिया, बन गया एक और मीनिंग। क्या? नीलकंठ कौन है? भगवान शिव। एक नीला है, एक कंठ है, दोनों को जोड़ दिया तो कुछ और मीनिंग निकल गया। ठीक है, तो इसमें कोई भी ज्यादा, मतलब दे आर ऑल इंडिपेंडेंट वर्ड्स दोनों। ठीक है, और तीसरा जो समास के बारे में भगवान अभी बता रहे हैं उसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब, जिसमें समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, मतलब जिसमें दोनों शब्द ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया राम कृष्ण, राम और कृष्ण में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों ही कौन है? भगवान के भगवान है। ठीक है, तो राम और कृष्ण दोनों इक्वल पायदान पे हैं, दोनों का स्ट्रेंथ दोनों इक्वल है, इसीलिए ऐसे समास को कहा जाता है द्वंद्व, मतलब दोनों में द्वंद्व लगा हुआ है, रसाकशी। ठीक है, दोनों के पास इक्वल स्ट्रेंथ। ऐसे समास को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आई एम द कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड बहुत सारे होते हैं, बट आई एम दैट कंपाउंड जिसमें डुअल कंपाउंड दोनों ही ज्यादा स्ट्रेंथ बियर करते हैं, आई एम दैट काइंड ऑफ डुअल कंपाउंड। ठीक है, जैसे कृष्ण अर्जुन, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, ये सब हो गए द्वंद्व समास।
दोनों में इक्वल रोल है, ठीक है। ओके, ऑफ द डिस्ट्रॉयर्स आई एम टाइम। आपको इसमें सोचने की क्या बात है, काल इस संसार में सब कुछ विनाश कर देता है। और इनफैक्ट इसके बाद वाले चैप्टर में भगवान बताएंगे कि मैं क्या हूं। 11वें अध्याय में आएगा, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। मैं इस संसार में कौन हूं, मैं काल हूं और सबका विनाश करने के लिए आया हूं। The supreme personality of Godhead said, "Time I am the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people." विराट पुरुष जब भगवान दिखाएंगे तब ये स्टेटमेंट देंगे कि मैं इस संसार का विनाश करने के लिए आया, ठीक है। ऑफ द डिस्ट्रॉयर्स आई एम टाइम, ठीक है। इससे पहले भी आया था, ऑफ द सबड्यूअर्स आई एम द टाइम, ठीक है। टाइम 2 बार आया, टाइम यहां पर भी आया, टाइम यहां पर भी आया। लेकिन टाइम पहले क्या था, दमनकारी, ठीक है। दमन करने वालों में मैं क्या हूं, ये हूं। और यहां पर शब्द आया है अहम एवाक्षय कालो, मैं अक्षय हूं। तो सबको दमन करने वाला मतलब सबको शांत करने वाला हूं मैं काल। और दूसरे में बता रहे हैं जिसका अक्षय है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, काल का कभी विनाश नहीं हो सकता। टाइम का क्या विनाश हो सकता है, इसीलिए टाइम शाश्वत है, काल शाश्वत है। भगवान का एक रूप है काल, इसीलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ही शाश्वत काल हूँ। शाश्वत वस्तुओं में मैं काल हूँ, अक्षय वस्तुओं में, शाश्वत चीजों में मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, ठीक है। मेरा विनाश नहीं हो सकता। उसी तरह से धाता अहम विश्वतो अहम कम, तो सृष्टा अहम, धाता अहम मैं, विश्वतो मुख ब्रह्मा। तो सृष्टाओं में मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। ऑफ क्रिएटर्स आई एम ब्रह्मा, ठीक है। तो मुख क्यों, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो इसीलिए उनका नाम है ब्रह्मा भी, ठीक है। यहाँ पे मुख मतलब ऑफ द क्रिएटर्स आई एम ब्रह्मा। तो सृष्टि की शुरुआत ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से की, आज हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया, तो मैं उस पर और चर्चा नहीं करूंगा। तो भगवान इस प्रकार से बता रहे हैं कि सबसे बेसिकली इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। जो भी कुछ आपको इस संसार में कुछ भी अच्छी चीज दिख रही है, हर जगह पे भगवान कृष्ण को देखने की कोशिश कीजिए। एवरीवेयर कृष्णा इज देयर, वी हैव टू सी कृष्णा इन दिस वे, विभूति योग, ठीक है। भगवान को देखना कैसे, ये चैप्टर हमको सही प्रकार से दृष्टिकोण प्रदान करता है। ओके, तो दैट्स हाउ। तो यहाँ पर हम लोग विराम देंगे। कोई टीका टिप्पणी, कुछ प्रश्न? okay. तो पूजा माता जी ने प्रश्न पूछा था, तो वो पाप कहा जाएगा शुद्ध भक्तों के स्नान करने के बाद, मतलब पूजा माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा प्रभु जी, वो आप बोल रहे थे ना गंगा पवित्र हो जाती है जब शुद्ध भक्त उसमें स्नान करते हैं, तो वो जो पाप है वो बेसिकली क्या शुद्ध भक्त ले लेते हैं, या फिर वो मतलब क्या हो जाता है फिर वो पाप का? बेसिकली क्या है, इट एक्ट्स लाइक डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट कैसे काम करता है कि वायरस को, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऑफ कोर्स ये इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि इनके अंदर भगवान श्री कृष्ण तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदावृता, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो स्वयं चलते फिरते तीर्थ। तो तीर्थ में जाने का उद्देश्य ये नहीं है कि भाई हम लोग गए वहां पे डुबकी मार लिए, नहीं। तीर्थों में जाने का उद्देश्य ये होता है कि वहां पे शुद्ध भक्तों से श्रवण करना, भक्तों से श्रवण करना। और अगर आपके पास में मंदिर में भी अगर कोई शुद्ध भक्त आते हैं तो वो भी तीर्थ बन जाता है। जहां पर भी शुद्ध भक्त होते हैं वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में गदाभृत, जो गदाग्रज गदा को जिन्होंने धारण करके रखा है भगवान श्री हरि, वो उनके हृदय में पर्सनली निवास कर रहे हैं। और इसीलिए चूंकि सबसे ज्यादा डिसइंफेक्टेड इस संसार के कौन है, भगवान विष्णु स्वयं, चूंकि उनके हृदय में विद्यमान है, वो कहीं भी जाते हैं वो सब चीजों को शुद्ध कर देते हैं। यहाँ पर अर्थ ये नहीं आ रहा है कि भाई गंगा के ऊपर सारे पाप आते हैं और पापों को शुद्ध भक्त ले लेते हैं, क्या एक्चुअली भगवान ही सब कुछ नलिफाई करते हैं, क्योंकि उनकी इतनी भक्ति प्रगाढ़ है, इतने वो घनिष्ठ, इतने वो महान भक्त हैं, उनकी भक्ति के प्रभाव से जितने भी पाप है सब दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पाप धुलने बोलने का चक्कर नहीं है, बेसिकली ये फैक्टर है कि इनकी पवित्रता इतनी है कि कोई उनके सामने अपवित्र अवस्था में रह ही नहीं सकता। तो गंगा भी अपने आप को सोचती है कि मैं भी यहाँ जाके शुद्ध हो जाऊंगी, मतलब इन भक्तों का संग पाके मैं शुद्ध हो जाऊंगी, ठीक है सर। क्योंकि उन्होंने भगवान को धारण करके रखा अपने हृदय में, और भगवान ही सबको प्यूरिफाई करते हैं। एक्चुअली कृष्णा इज द अल्टीमेट प्यूरिफायर, दैट्स समथिंग। ओके,
ठीक है, तो यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न? ये हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ ये जी माता शिव जी, जी हरे कृष्णा। क्रिएशन में शिव जी कैसे मदद करते हैं? तो हमारे पिछले सेशंस में चर्चा की थी, कोई बताएंगे क्रिएशन में कैसे हेल्प करते हैं शिव जी? शिव जी डिस्ट्रक्शन में तो हेल्प करते हैं, क्रिएशन में कैसे हेल्प करते हैं बताइए, कौन बताएंगे, समझाएंगे? हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही पीपीटी में दिखाया था। ओके, आई विल शो यू दैट पीपीटी। फास्ट फॉरवर्ड। ओके, तो भगवान श्री कृष्ण के दाएं अंग से कौन आते हैं? बलराम जी। बाएं अंग से आते हैं श्रीमती राधा रानी। बलराम जी आगे चल के चतुर्व्यूह रूप में एक्सपैंड करते हैं, और ये चतुर्व्यूह गोलोक वृंदावन के चार तरफ जाकर भगवान के चतुर्भुज रूप में वो द्वारपाल की, मतलब धाम रक्षक की सेवा करते हैं। ऑफ कोर्स भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है किसी को धामपाल द्वारपाल रखने की, क्योंकि भगवान स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बलराम जी सेवा के भाव में है, इसीलिए बलराम जी ही आगे चल के प्रथम चतुर्व्यूह, यानी कि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव, ये संकर्षण कौन है? मूल संकर्षण है। गोलोक वृंदावन के चार तरफ, चार डायमेंशन में वो आगे जाके रक्षा करते हैं। ऑफ कोर्स रक्षा मतलब सेवा कर रहे हैं, रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, ही इज जस्ट डूइंग हिज सर्विस। अब ये मूल संकर्षण से आगे चल के नारायण रूप में वैकुंठ जगत में नारायण आते हैं। अब यही नारायण वैकुंठ जगत में फिर और रूपों में एक्सपैंड करते हैं। पूर्व अवतार, मत्स्य अवतार, कपिल मुनि, जितने भी अवतार हो सकते हैं, अनंत कोटि अवतार है, यही नारायण फिर मल्टीपल फॉर्म्स में एक्सपैंड करते हैं। फिर हर एक वैकुंठ धाम के चारों ओर सेकंड, सोचिए कितने अनंत कोटि वैकुंठ भी होंगे, अगर अनंत कोटि नारायण स्वरूप है, कूर्मदेव, कपिल मुनि, बुद्ध देव, ये देव सबके अपने अपने चतुर्व्यूह भी होंगे, क्योंकि हर धाम में भगवान का ही स्वरूप आगे चल के एक्सपैंड होता है। हर धाम को रक्षा करने के लिए बलराम जी आ जाते हैं, मैं भी रक्षा करूंगा, मैं रक्षा करूंगा। जैसे गोलोक वृंदावन की रक्षा की, फिर से हर विष्णु के वैकुंठ धाम की भी रक्षा करने के लिए आ जाता है। तो ऐसे वैकुंठ धाम के इनको कहा जाता है संकर्षण। इन संकर्षण को कहा जाता है, कौन सा संकर्षण बताइए? हर वैकुंठ धाम के बाहर कौन है चतुर्व्यूह रूप में? ये चार विद्यमान है, लेकिन इन संकर्षण का नाम क्या है बताइए? बोलून? महासंकर्षण। महासंकर्षण, यस। अब ये संकर्षण फिर आगे चल के, ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में था। अभी मटेरियल वर्ल्ड में इनका, मटेरियल वर्ल्ड में महाविष्णु के रूप में इन्हीं के ऊपर श्री हनुमान भोलेनाथ ध्यान करते हैं। महासंकर्षण या मूल संकर्षण नित्यानंद प्रभु के ऊपर ध्यान करते हैं। तो फिर आगे चल के महाविष्णु आए। महाविष्णु के एक एक लोमकूप से विरजा नदी आप देख पा रहे हैं, ये नदी है या सागर है। तो महाविष्णु के एक एक लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, और एक एक ब्रह्मांड के ऊपर जब दृष्टि प्राप्त करते हैं, क्योंकि विष्णु कुछ भी क्रिएशन में भाग नहीं लगते, वो बस थर्ड पार्टी है, ही विल नॉट डू एनीथिंग ऑन हिज ओन। उनकी दृष्टि जो आती है एक एक प्रकृति के ऊपर, प्रकृति से बने हुए ब्रह्मांड के ऊपर, वो है भोलेनाथ। और भोलेनाथ ये महाकाल, यहाँ पे जाके उन्होंने टाइम को एक्टिवेट किया एक एक यूनिवर्स में। इससे पहले टाइम का डायमेंशन नहीं था। एक यूनिवर्स की शुरुआत में डायमेंशन ऑफ टाइम स्टार्ट होता है किनके द्वारा? शंभु महाकाल के द्वारा। और साथ ही साथ जीवों को पिछले प्रलय में जो लोग भगवान महाविष्णु के शरीर में विलीन हो गए थे, उनको फिर से जीवन देते हैं। कैसे? इनकी दृष्टि के द्वारा। तो शंभु क्रिएशन में भी हेल्प कर रहे हैं। और ये प्रकृति, इस दुर्गा देवी का शरीर है, जिससे महतत्व या प्रकृति से आगे चल के ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो शिव और पार्वती यही क्रिएशन में हेल्प करते हैं स्टार्टिंग में। फिर आगे चल के हर एक ब्रह्मांड के अंतर गर्भोदक्षय विष्णु आगे चल गर्भोदक्षय विष्णु आते हैं, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं। और ब्रह्मा जी फिर आगे चल के 14 भुवनों की सृष्टि करते हैं, रुद्र की सृष्टि करते हैं, उनके 10 संतानों की सृष्टि करते हैं। तो इस प्रकार से 14 भुवन की सृष्टि होती है। तो ये समझ में आया आपको कि किस प्रकार से शिव जी भोलेनाथ क्रिएशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, शिष्ट प्रलय तो है ही। तो ये शिव जी जो है, ये सदाशिव है। इस ब्रह्मांड के बाहर जो सदाशिव है, इनके बाहर भी कुछ एक शिव का लोक है। वो कौन सा श्लोक है अगर देखेंगे, अगर दिस इज महाकाल धाम, भगवान शिव जी
इनफैक्ट देखिए इस बार हम लोग भुवनेश्वर गए थे, ठीक है, भुवनेश्वर। तो शिव जी कहाँ महाकाल है ना, शिव जी, इनके बारे में डिस्क्रिप्शन आता है। भुवनेश्वर के बारे में थोड़ा मैं बोलूंगा कि जब पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य भोलेनाथ सुनते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में भगवान श्री पुरुषोत्तम निवास करेंगे, तो शिव जी की इच्छा हुई कि भगवान मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मुझे सेवा दीजिए, क्योंकि मैं हर धाम में आपका धाम रक्षक हूँ, द्वारपाल हूँ, अरे मुझे भी तो कुछ सेवा मिलना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी उनको बोलते हैं कि हाँ तुमको मैं सेवा दूंगा, कहाँ पर, ठीक इस धाम के बाहर बाउंड्री पे तुम जाकर क्या करोगे, यू विल बी माई धाम रक्षक, धाम प्रोटेक्टर। इसीलिए शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी है, उसके बाहर बाउंड्री में कौन है, चक्र क्षेत्र, चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर, भुवन के ईश्वर भोलेनाथ को उन्होंने ध्यान सेवा दी लिंगराज के रूप में कि तुम जाकर मेरे धाम में धाम की रक्षा करोगे। ऑफकोर्स पूरी धाम में भी 5 महादेव हैं, जमेश्वर महादेव, JKLMN, जमेश्वर महादेव, कपाल मोचन महादेव, लोकनाथ महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, 5 तरफ से तो रक्षा कर ही रहे हैं, धाम के बाहर से भी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ का कार्य क्या है, धाम की रक्षा करना। इवन गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम की भी रक्षा कर रहे हैं। कोई भी इमिग्रेंट गलत वीजा पासपोर्ट लेकर भगवान के वैकुंठ में एंट्री नहीं कर सकता जब तक वो महाकाल के धाम सदा शिवलोक, नॉट शिवलोक, ये कैलाश या आज ये इस कैलाश के भी बाप है ये सारे शिव तत्वों के भी ओरिजिन कौन है, सदाशिव, एंड ही इज एज गुड एज विष्णु, विष्णु की तरह ही इनके एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो ये सेवा कर रहे हैं कि कोई भी अनअलाउड एंट्री ना हो जाए, तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये महाकाल है। इस आज वाला जो क्लास था ना, इस काल किस प्रकार से महाकाल शिव जी शंभु, ये भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। भुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर इसी कार्य से आया कि मैं आपकी सेवा करूं, और इनफैक्ट कृष्ण बोलते हैं तुम मेरे देव धाम की सेवा करोगे, मैं भी तुम्हारे धाम की सेवा करूंगा। कैसे, तुम्हारे धाम के बाहर, तुम्हारे धाम में मैं अनंत वासुदेव के रूप में आऊं। तो वही कृष्ण, बलराम और सुभद्रा महारानी अनंत वासुदेव के रूप में लिंगराज की भी रक्षा कर रहे हैं। तो भक्तों के भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान अपने भक्तों के भी भक्त हैं। भले ही भोलेनाथ कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त होने के बाद उनकी रक्षा कौन कर रहे हैं, भोलेनाथ भगवान श्री कृष्ण की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ की रक्षा कौन कर रहे हैं, अनंत वासुदेव के रूप में ये तीनों भाई बहन। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्त के भी सेवा करने में हमेशा लालायित रहते। तो इस बार हम लोगों ने उसी के ऊपर कितना 2 घंटा क्लास दिया होगा, 1.5-2 घंटा, कितना क्लास था वहां पे, बहुत लंबा क्लास हुआ। भुवनेश्वर धाम कैसे प्रकट हुआ, किस प्रकार से भुवनेश्वरी देवी आती हैं, किस प्रकार से बिंदु सरोवर वहां आता है। इस संसार के सारे तीर्थों का जल, एक एक बूंद जल बिंदु सरोवर में विद्यमान। भुवनेश्वरी देवी ने किस प्रकार से 2 असुरों का वध किया, कृति और बास, ये 2 असुर के का वध करते हैं भुवनेश्वर धाम में। तो बहुत बड़ी कहानी है। किस प्रकार से कैलाश को छोड़कर भगवान श्री भोलेनाथ कहाँ पर अभी निवास कर रहे हैं, भुवनेश्वर में। सॉरी नॉट कैलाश को, काशी को छोड़कर भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये सब वृत्तांत आता है स्कंद पुराण में। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं, बहुत समय हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। समवेत भक्त वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी।